नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लाइव वेबिनार में, जिसमें आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन एक सेशन है। सारे डीयू सीरीज के साथ हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुछ चैलेंजेस, एक सेशन है, कुछ ऐसी चीजें जो हमें कहीं ना कहीं आड़े आ जाती हैं सक्सेस के लिए। जब हम जाते हैं, भागते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर ऐसे कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई। विनिंग टीम की ये वेबिनार सीरीज आप देख रहे हैं और ये इतनी जबरदस्त है, आपको पता है अभी शुरू हुए मुश्किल से 30 सेकंड हुए हैं एंड वी हैव मोर देन 1100-1200 पीपल। और ये इसी वेबिनार की खास बात है क्योंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं ये सब। हम फेसबुक पे भी लाइव जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, पर हमने चूज किया कि हम इसको एक सेट फॉर्मेट में वेबिनार के माध्यम से, जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, 3, 4, 5 लोग, 6 लोग सब एक साथ आ जाते हैं और एक डिस्कशन हो पाता है, एक अच्छा कंटेंट निकल के आता है। रादर देन पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो हम कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं और जाते ही हैं। लोग रजिस्टर करते हैं, 15 मिनट पहले उनको एक रिमाइंडर आता है, उसके बाद रिप्ले का लिंक भी 4 घंटे बाद पहुंच जाएगा। रिप्ले में भी बहुत लोग देख रहे हैं, हजारों लोग, ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इसमें अटेंड कर चुके हैं वेबिनार। भले कई लोगों ने काफी सारे किए हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट 16-17 वेबिनार कर चुके हैं। 21 तारीख से 31 तारीख तक आपने देखा रोजाना एक वेबिनार हुआ, उसके बाद अब 2-2 दिन के डिफरेंस से हो रहा है, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। कल ब्रॉन्ज एंड अबव का था, आज हम सब जनरल एक लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जिन लोगों ने बिजनेस की शुरुआत कर दी है। इसके बाद फिर सीईओ प्लान होगा, इसके बाद फिर हम एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रखने वाले हैं, ड्यू गार्डन, और साथ ही साथ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स की लाइव डेमो ट्रेनिंग होगी। तो ये पूरी सीरीज प्लान है ताकि आप घर बैठे वो सब सीख सकें जो इस समय जरूरी है सीखना। आप मेरे साथ देख रहे हैं डीयूसीडी गुजरात से हमारे अशोक कलाल जी जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे डीयूसीडी अनूप गुप्ता जी आ गए हैं, हमारे मथुरा से डीयूसीडी प्रमोद यादव जी आ गए। मैं 3 अलग अलग लोकेशन से हम यहाँ आ गए हैं और प्राइम टाइम डिबेट का टाइम हो गया है। डिबेट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हम यहाँ पे सिर नहीं बढ़ाने वाले हैं, और जैसे रोजाना न्यूज चैनल पे आप देखते हैं, आपने क्यों नहीं किया, आप करना चाहिए था, और आपको ऐसा करो, ये करो, वो करो, इस तरह के हम चिल्ला चौट नहीं करेंगे, बल्कि प्यार से आराम से आप घर पे बैठे, हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और डायरी पेन के साथ बैठे ताकि हम कुछ सीख सके ज्यादा से ज्यादा। बिना डायरी पेन के कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, जब कोई एक चीज बंद होती है, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, और वही चीज हम अभी महसूस कर रहे हैं। ये लॉकडाउन हुआ है तो कितना अच्छा हुआ है कुछ चीजों के अपेक्षा। लॉकडाउन अगर नहीं होता तो ना जाने कितने सारे लोग बीमारी से संक्रमित हो जाते। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस हिसाब से हम खुद ही हमारी प्रकृति को, मदर नेचर को बिगाड़ रहे थे, नदियों में कितनी सारी इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन जा रहा था, कितने सारे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा था, कितने सारे शहरों का। अभी मैं देख रहा था डेटा के हिसाब से कि 20 शहरों में, दुनिया के 20 टॉप शहरों में से 14 शहर हिंदुस्तान के थे जो पोल्यूशन में टॉप पे थे, और अब चूंकि इंडिया लॉकडाउन है तो सिर्फ 2 रह गए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता इतना अच्छा खुला, हवा साफ हो गई। मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें बच भी रही हैं, एक ब्रेक मिल गया है प्रकृति को। तो जितनी सारी चीजें जो बहुत मिसयूज हो रही थी, ज्यादा मात्रा में हो रही थी, उस पर एक कंट्रोल आया। हम साफ सफाई और हाइजीन में रहना सीख गए, वरना पूरे हिंदुस्तान को सफाई तो मोदी जी पिछले 6 साल से सिखा रहे हैं, सिखा नहीं पाए। पर अब सब सैनिटाइजर क्या होता है सीख गए, हाथ धोना कितनी बार चाहिए, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, टॉयलेट के बाद हाथ धोने चाहिए, 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए, एवरीथिंग। तो एक रास्ता बंद हुआ, एक रास्ता खुल गया। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हुई है। सारे लोग डिजिटल माध्यमों को सीख गए हैं, कितने सारे डिजिटल मीन्स हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। अभी प्रमोद जी के साथ हमारी प्री वेबिनार रूम में बात चल रही थी, प्रमोद जी कह रहे थे कि एक फायदा तो बहुत हुआ मुझे, लॉकडाउन ने मुझे सारी टेक्नोलॉजी सिखा दी। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, सीखते, और मैं भी सीख रहा हूँ। इवन मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था, मैं भी सीख रहा हूँ। तो हम इतने सारे हमने रास्ते खोल दिए हैं, और अब
इतनी अच्छी चीज हुई है लॉकडाउन से, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है, हम लोगों तक पहुंचते हैं। चाहे तो फेस टू फेस पहुंचते थे पहले, कई बार हमें हिचक होती थी, अरे मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं राजस्थान के बंदे को कैसे स्पॉन्सर करूं, वो तो दूर है, मैं उसके पास जा नहीं पाऊंगा। अरे मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं केरल के बंदे को कैसे स्पॉन्सर करूं, अरे मैं केरल में रहता हूँ, बंगाल के आदमी को कैसे स्पॉन्सर करूं। पर अब मजे की बात यह है कि पड़ोस का आदमी और बंगाल में रहने वाला आदमी, हजारों किलोमीटर दूर रहने वाला आदमी या विदेश में रहने वाला आदमी बराबर है, क्योंकि ना तो मैं मेरे पड़ोसी से मिल सकता हूँ, पड़ोसी के लिए भी उतनी दूरी है, और 1000 किलोमीटर दूर रहने वाले व्यक्ति भी मेरे लिए उतना ही दूर है। तो मेरे लिए सारा कुछ बराबर है, मैं जहां चाहूं वहां अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूं, जितना चाहूं उतना एक्सपैंड कर सकता हूं एक जगह बैठ के। और इसीलिए जिन लोगों को ये लग रहा है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, लक्ष्मण रेखा जब से लग गई है तब से हमारा काम बढ़ गया है, दोस्तों ईमानदारी से कह रहा हूं, वो लोग वो हैं जो ग्रो करेंगे, अभी ग्रो कर रहे हैं, और जैसे लॉकडाउन खुलेगा तब ग्रो करेंगे। ये बात हमको पता है ऑलरेडी, और अब इशारों में भी ये बात आने लग गई है। आज मोदी जी ने कहा कि जिस तरीके से हमको फीडबैक मिल रहा है, हमें नहीं लगता कि हम लॉकडाउन खोल पाएंगे। आज इस लीडरशिप ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आप सब लोग जो यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी हमने कमर नहीं कसी है तो अब कमर कस लेने का समय है। अब भी यदि हम तैयार नहीं हैं और कोई ना कोई एक्सक्यूज मार रहे हैं किसी ना किसी परिस्थिति को लेकर, तो अब भी चेत जाने का समय है, क्योंकि हो सकता है कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद भी 1 महीना हमको इसी तरीके से रहना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उस तरीके से, जिस तरीके से हम पहले बिजनेस करते, सिर्फ तरीका बदला है, बिजनेस की स्पीड में बिल्कुल फर्क नहीं आया, सिर्फ तरीका बदला है। हम पहले बाहर जाके बिजनेस करते थे, बैग उठा के जाते थे, फेस टू फेस मिलते थे, लोगों से बात करते थे, उसमें बहुत कुछ समय भी जाता था। पर आज स्पीड वही है, पर तरीका बदल गया। और अगर हमने पुराने तरीके से काम करने के चक्कर में अभी तक हम ऐसे बैठे हुए हैं, भैया कब होगा, कब खुलेगा, तब मैं जाऊंगा, तब करूंगा, तब लोग प्रोडक्ट्स लेंगे, अभी तो कोई लेता नहीं, करता नहीं, काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं, मैंने ये एग्जांपल कल ब्रॉन्ज एंड अबव की जो वेबिनार था उसमें दिया था, आज मैं एक बार और देना चाहता हूं। वो ये कि आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, और भाग मिल्खा भाग में वो कई बार रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करी, कई बार वो अपनी पटरी से फिसला, उसका सपना जो था वो पूरा नहीं हो पाया, फिर वो बहुत सीरियस हुआ तो उसका कोच उसको ले लद्दाख लेके गए और लद्दाख में दौड़ लगवाई। अब मुझे समझ में नहीं आता लद्दाख में दौड़ लगाने का क्या मतलब था भैया। लद्दाख में तो 25% ऑक्सीजन कम है, लद्दाख में तो कंडीशंस अच्छी नहीं, जितने लोग वहां जाते हैं वो लोग तो बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग तो जो घूमने जाते हैं वही बीमार हो जाते हैं, टेरेन ही बहुत डिफरेंट है। वहां पर दौड़ लगवाई, और वहां पर भी ले जाकर दौड़ लगाई कहां, कमर में रस्सी बांध के पीछे टायर बांधा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर कोई व्यक्ति टायर के बंधे होने पर एक सेट स्पीड पर भाग सकता है, तो आप ये सोचिए कि जब वो रस्सी खुल जाएगी और टायर नहीं रहेगा तो वो हवा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो हवा हो जाएगा। जिसने 25% कम ऑक्सीजन में, जिसने टायर बंधे होने के साथ यदि इतनी तेजी से भाग लिया, जिसमें उसने दुनिया के सबसे तेज धावक को पीछे छोड़ सकता है, तो जब वो रस्सी खुल जाएगी तो दुनिया की कोई चीज नहीं है जो उसे रोक सकती। दोस्तों, लॉकडाउन के समय लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में भी कुछ लोगों को तो मजा आ रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम तो आगे भी ऐसी बिजनेस करेंगे, बट हमारा बिजनेस का स्वरूप पर्सन टू पर्सन तो है, हम पर्सन टू पर्सन वीडियो कॉल के माध्यम से मिल सकते हैं, पर हमारा बिजनेस फंक्शन टू फंक्शन भी चलता है। जब हम एक लाइव प्रोग्राम में आते हैं, मिलते हैं, वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो सारा कुछ तो इस पर नहीं होगा। भविष्य में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हमें बाहर भी निकलना होगा, फंक्शंस भी अटेंड करने होंगे, फंक्शंस होंगे भी। बट जिसने अभी इन लॉकडाउन की सिचुएशन में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिसने तेज दौड़ लगा ली, आप सोचिए जब ये खुलेंगे दरवाजे, लक्ष्मण रेखा पार करेगा जब वो आदमी, तब उसकी स्पीड क्या होगी। और यदि हम अभी डिप्रेस हो गए तो हमारा पूरे साल 2020 में कुछ नहीं होने वाला। इस बात को दोस्तों आप बिल्कुल अभी नोट कर लीजिए। मेरी टीम ने तो जनवरी में कह दिया था, फरवरी में कह दिया था फैमिली रियूनियन के दौरान कि विनिंग टीम का मिशन 2020 बहुत बड़ा होने वाला है। विनिंग टीम ने चलाया हुआ है मिशन 5x, विनिंग टीम ने चलाया हुआ है सेल्फ एक्सप्लोरेशन ईयर, और इसीलिए साल के अंत तक मैं आपको ये बात निश्चित रूप से कह रहा हूं, विद अ विजन
कि विनिंग टीम पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग सब लोग साथ में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर चुके होंगे कि पूरी दुनिया हमको देखेगी कि यार विनिंग टीम ने क्या कमाल कर दिया। ये क्या करते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदल दी, इनका कल्चर क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनका मिशन क्या है। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले लोग, सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले लीडर्स विनिंग टीम में होंगे साल 2020 में दिसंबर तक। और ये अब तो हमारी और बड़ी जिम्मेदारी भी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से आप खबरें देख रहे हैं इकोनॉमी का क्या हाल होगा, कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आ चुका है, रिसेशन में हम आ चुके हैं। अगर इस समय भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो इकोनॉमी वैसी नॉर्मल नहीं हो पाएगी अगले 2-3 साल, जैसे कि हम वैसे भी इकोनॉमी वेंटिलेटर पे थी, आपको पता है 2016 के बाद। और अब तो मतलब क्या सिचुएशन है और आने वाले दिनों में क्या होगी मुझे नहीं पता। हर इंडस्ट्री चिंतित है और हमारी एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के किसी भी व्यक्ति को एक रोजगार का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर दे सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लॉकडाउन के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, जब घर में बंद हैं तो अपना आत्मचिंतन का सबसे अच्छा समय है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वही आत्मचिंतन हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 3 पॉइंट बस देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम एक डिस्कशन शुरू करेंगे और हमारे जितने DU/CDs यहाँ पर हैं उनके साथ, उनका भी अपना अपना टॉपिक है, वो भी एक विषय पर आपसे आज बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी सफलता में रुकता है। मैं वैसे एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैं 3 काम मैं आपको बस ये बता सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान ये 3 काम तो करने ही हैं। एक 3 स्टेप फॉर्मूला है और वो ये है कि 1 घंटा रोजाना हम किताब जरूर पढ़ें, कोई ना कोई किताब, पर हाँ सिर्फ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब। कोई ना 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, पर मैं तो कम से कम बता रहा हूं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है एक ही किताब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं 2-3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। कभी 10 पेज इसके पढ़ लिए, कभी 15 पेज इसके पढ़ लिए, कभी फिर 25 पेज इसके पढ़ लिए, जिसमें जिस समय जो मूड हुआ वो पढ़ लिया। उससे क्या होता है कि हमारी रुचि बनी रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है और हम बोर नहीं होते किसी से। 1 घंटा किताब जरूर पढ़ें मिनिमम। 1 घंटा CEP जो विनिंग टीम ऐप है उसमें आपको पता है हमने लीडरशिप पैक में 8 सीरीज का एक बंडल बनाया है, जिसमें जो क्लासिक टेप्स हैं हमारे चीफ मेंटर की वो हैं, हमारे MD हमारे चेयरमैन गौतम वाली जी की एक वीडियो ट्रेनिंग है वे टू स्टे अहेड, जो सबसे फेमस उनकी ट्रेनिंग है वो है उसमें, और हमारे विनिंग टीम लीडर्स की जो लोग 5 लाख रुपए महीने से ज्यादा बना रहे हैं, जो सब लोग अभी आप लोग पैनल में भी देख रहे हैं वो सारे लीडर्स, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे वेबिनार में, उन सब लोगों की ट्रेनिंग है जो है नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये वास्तव में बेसिक है इस बिजनेस का, जो ये बताते हैं कि इस बिजनेस में एक एक चीज, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग कैसे की जा सकती है, इनवाइट कैसे कर सकते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करवाते हैं किसी व्यक्ति को, क्लोजिंग कैसे करते हैं, इवन प्लान कैसे दिखाते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पसंद किया अनूप जी का प्लान, अशोक जी का प्लान, सागर भामरी जी का प्लान, और उसमें उस नट्स एंड बोल्ट्स में यही लोग हैं, यही लीडर्स हैं उस CD में, उस ऑडियो वीडियो में, जो बता रहे हैं कि हम बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं। और हम 200 मिनट की उस ट्रेनिंग को सुनते नहीं है और फिर यहां पर हम सवाल खड़े करते हैं, वही सेम सवाल जिनके जवाब उनमें हैं। और इसीलिए आज मैंने यहाँ पर चैट को डिसेबल किया हुआ है हम लोगों ने ये डिसाइड करके, क्योंकि कई बार वही सारे सवाल हम करते हैं जो किसी ना किसी ऑडियो वीडियो में मौजूद हैं, और हम सेम सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, वो हमें मिलते नहीं है, और फिर हम कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप को लॉकडाउन कर लेते हैं इस बिजनेस के लिए। वो सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो CEP में ऑलरेडी हैं, उनको सुने, उसके जवाब आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई आपको रियल टाइम में कोई तकलीफ आती है, उसके लिए हम यहाँ पर चैट इनेबल करूंगा मैं, बट कृपया करके आप में से कोई भी व्यक्ति अपना नंबर ना डाले, क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है जो ज्वाइन करेगा, ऑलरेडी सारे ज्वाइन हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपके नंबर डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ कृपया करके नंबर ना डालें, आपस में बातचीत ना करें। अगर आपको कोई डालना है तो एक कोई अच्छा सा सवाल जो आपको लगता है कि CEP में भी आपको नहीं मिला, आपको कई बार नहीं पूछने से भी नहीं मिला, और आपको लगता है कि इस पैनल के साथ हम चारों लोग यहाँ पर हैं, आपको यहाँ पर मिल सकता है, तो कृपया करके उस सवाल को डालें और उसका जवाब आपको दिया जाएगा।
इधर उधर के क्वेश्चन, जो मैं शब्द हो सकता है गलत हो, उल जुलूल, कृपया करके ना डालें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा और लोग डिस्टर्ब भी होंगे। ठीक है, तो एक मेरा पॉइंट था, 1 घंटा जरूर किताब पढ़ें, 1 घंटा सीईपी सुने। सीईपी अगर आपने सुन ली है और आपको चेंज चाहिए, तो आप कोई एक इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्री, इंस्पिरेशनल मूवी, कोई मना ही नहीं है। हम महीने में, वैसे भी जब लॉकडाउन नहीं होता था तो पिक्चर तो देखने जाते ही थे ना, महीने में 1 या 2 बार, और अगर जाना चाहें, देखना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं। बट ये प्यार मोहब्बत की और आलतू फालतू कॉमेडी जो जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो ना देख के हम कोई इंस्पिरेशनल फ्लिक देखें, कोई मोटिवेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री देखें नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, कोई ऐसी सीरीज देखें जो लीडरशिप पे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देख सकते हैं हम, उससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कुछ करने की, और उसमें कोई बुराई नहीं। और एक और काम जो मैं कह सकता हूँ इस समय आप घर बैठे अपने वॉर रूम से कर सकते हैं, वो ये है कि रोजाना 25 लोगों को हम फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करें, किसी भी व्यक्ति को जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है, जो प्रोफेशनल है, जो आपको लगता है कि उसकी प्रोफाइल को स्क्रॉल करके आपको लगता है कि ये व्यक्ति एकदम राइट व्यक्ति है, जिसको मैं बिजनेस बता सकता हूँ, क्वालिटी लोग। मुझे भी कई बार रिक्वेस्ट आती है, फॉरेन से कई लोग हैं जो या तो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, वो अप्रोच करते हैं ये जानकर कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हूँ, या कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि मेरे को बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो वो करते हैं। और 99% फ्रॉड नहीं होते हैं, इक्का दुक्का कोई व्यक्ति है, वो, मैं फेसबुक पे फ्रॉड नहीं करता, वो ईमेल पे जंक में स्पैम में जो मेल आते हैं उनमें फ्रॉड होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी ये मत समझिए, आप ये मानिए कि अगर हमारे लोगों से मिलना कम हो गया है, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग फेस टू फेस बंद हो गई है, तो फेसबुक पे कोल्ड कॉन्टैक्टिंग शुरू हो सकती है। मैंने ये बात कही थी कि कई हमारे सक्सेसफुल लीडर्स जो 5-5 लाख रुपए बना रहे हैं, उनको 400-500 लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। हमको तो किसी ने नहीं किया, इसका मतलब इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने किसी को अप्रोच ही नहीं किया। ब्लॉक तो आदमी तब करेगा जब हम अप्रोच करेंगे। तो इसलिए 3 घंटे का ये एक्टिविटी, 1 घंटा किताब पढ़ना, 1 घंटा कुछ सुनना, देखना, वीडियो ऑडियो, और 1 घंटा फेसबुक पे 25 लोगों को आप करेंगे, उनको मैसेज रिक्वेस्ट जाएगी, और जब मैसेज रिक्वेस्ट जाती है तो वो आदमी, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग बाद में देखेंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम 5 लोग तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात के लिए कि बताइए क्या है, और उसके बाद आप उनको वेबिनार का लिंक दे सकते हैं, आप उनको जूम मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं। खुद जूम लेना बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जो अभी 1000 रुपए का प्लान नहीं लिया उन्होंने जूम का, और वो खुद एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, उनका ग्रुप भी ठंडा बैठा हुआ है इस चक्कर में कि हम क्या करें, और वो भी ठंडे बैठे हुए हैं। ये इस या तो इस भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारी अपलाइन कुछ करेगा, इस भरोसे बैठे हैं कि वेबिनिंग टीम का वेबिनार होगा उसमें प्लग इन कर देंगे। हम क्यों करें? जब पर्सनल एक्टिविटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सारे DUCDs हों जो ऑलरेडी इतना कमा रहे हैं, अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तो भी उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट उसके बावजूद वो जूम पे जूम करे जा रहे हैं, 3 से 4 मीटिंग कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। तो हमें सोचिए, हमें तो कम से कम 3 या 4 गुना एक्टिविटी करनी चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। शायद जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये बात जरूरी है, जो कर रहे हैं उन्हें बढ़ा देने की जरूरत है। तो ये तीनों चीजें अप्लाई करें, और मुझे लगता है कि हम उस लॉकडाउन को यूजफुल बना पाएंगे। आज ये बहुत महत्वपूर्ण था, मुझे लगा शेयर करना, इसलिए मैंने शेयर किया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ अशोक कलाल जी को। अशोक कलाल जी हमारे साथ अहमदाबाद से हैं, आप उनके बारे में जानते ही हैं, परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। इसी बीच मैं यहाँ पर चैट एनेबल कर रहा हूँ, कृपया करके लिखने के लिए कुछ ना लिखें, कोई वास्तव में जेन्युइन सवाल है तो लिखें, और हम उसको, मैं उसको नोट करूंगा, मार्क करूंगा, और फिर हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। अशोक जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके आप जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत करें। राइट सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। आज बहुत बढ़िया बात सर्वज्ञ जी ने कही कि हम लोग अभी बैठे हैं और लोगों में और हम लोगों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम पॉजिटिव सोचे या तो हम नेगेटिव सोचे। लॉकडाउन का माहौल है, मैं इस कंडीशन में यही कहूंगा कि कुछ न करने से बेहतर है कुछ किया जाए। राइट, एक पुरानी बात थोड़ी सी बता दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़े। एक 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 गांव के अंदर एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था, और वो जो घोड़ा था, एक दिन हुआ क्या कि कुछ इधर उधर चलते फिरते वो उस किसान के कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं के अंदर वो घोड़ा गिर गया, तो वो कुआं वैसे भी उसमें पानी नहीं था, तो वो घोड़ा बहुत अंदर गिर गया। तो आसपास वाले जो रिश्तेदार थे, जो लोग थे, उन लोगों ने सलाह मशवरा देना शुरू कर दिया, भैया ये घोड़ा तुम्हारा कुएं के अंदर गिर गया है, अब ये बिना काम का है नहीं, क्योंकि अंदर गिरा है तो जरूर इसकी टांग टूटी होगी।
और अगर तुम इसको बाहर निकाल भी लोगे तो ये घर जमाई हो जाएगा, काम तो करेगा नहीं, इसका पाँव तो टूट गया, तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। तो सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस घोड़े को एक काम करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, इसको अंदर ही डुबा देते हैं, इसको अंदर ही समाधि बना देते हैं। तो वही राय बहादुर लोग आ गए, सब लोगों ने मिलकर मिट्टी वगैरह डालनी शुरू करी। और मिट्टी डालते डालते हुआ यूं कि घोड़ा जो अंदर था, उस घोड़े के पास दो सोच थी। एक वो पॉजिटिव सोच सकता था, एक वो नेगेटिव सोच सकता था। उस घोड़े ने ये सोचा कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो वैसे भी ये लोग मेरे पे मिट्टी डाल देंगे और वैसे भी मैं मर जाऊंगा। इससे बेहतर है कि कुछ ना हो, उससे बेहतर है पॉजिटिव सोचो यार, हाथ पांव हिलाते रहो। तो जैसे ही वो मिट्टी डाली, उसने अपना सर हिलाया, अपने हाथ पांव हिलाए, अपना हाथ हिलाया, पांव हिलाया, मिट्टी नीचे चलती जा रही थी। और धीरे धीरे मिट्टी नीचे चली गई, हाथ पांव हिलाते 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 घोड़ा ऊपर आ गया। तो अब घोड़ा कुछ न करने से बेहतर है उसने कुछ किया, इस वजह से उसकी जिंदगी बच गई। तो आप ये सोच रहे हो कि कल लॉकडाउन खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, 14 तारीख को खुल जाएगा, जब खुलेगा तब खुलेगा, इंतजार मत करिए। अभी से इसी वक्त हमें अपने हाथ पांव हिलाने शुरू कर देने हैं। हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना, क्या होगा कैसे होगा, वो सब बाहरी लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। राइट। तो बहुत अच्छा लगा सर आज अनूप जी और प्रमोद जी जैसे महान धुरंधर लोगों के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है आज वो है कम्युनिकेशन को लेकर, कि ऐसे माहौल के अंदर कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कहीं ना कहीं कोई इंसान, कोई अच्छा आदमी, कोई अच्छा लीडर हमसे अगर छूट जाता है, तो उसका एक ही रीजन होता है कि हमने कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं किया। राइट। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ऐसे हालात में। मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, सब बंद है, अगर आप अपने डाउनलाइन से, अपनी टीम से, अपने लीडर से अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे भी नेगेटिव माहौल छाया हुआ है दिमाग में, और नेगेटिव बढ़ती चली जाएगी। और हमारा हमारा रोल क्या है? होप ट्रांसफर करना। तो हमें टाइम टू टाइम हमारी हर लेग में, हर लीडर को, हर लेग के अंदर जितने भी आपके की लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसा टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा, कि आप अपने हर लीडर के साथ कम्युनिकेट करें, हाय हेलो करें, बातचीत करें, कुछ पॉजिटिव बातें करें। तो उस हिसाब से क्या होगा कि एक पॉजिटिविटी जाएगी। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद जैसे कि विनिंग टीम ने वेबिनार और जूम मीटिंग वगैरह शुरू करी, तो मुझे भी ये समझ में आया कि मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए। और जैसे ही मैंने जूम पर मीटिंग करना शुरू करी, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों के साथ मैं जो फैमिली रियूनियन था दिल्ली वाला, उसके बाद मैं बात नहीं कर पाया था। तो उन लोगों से जैसे ही मेरी बातचीत हुई लॉकडाउन के दौरान जूम मीटिंग पे, उन्होंने कहा सर थैंक गॉड सर आपने ये मीटिंग करी, आज ऐसा लगा कि सही में हम लोग मैसेज कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, आज सांसें वापस चलने लग गई, आज होप मिला, आज ऐसा लगा कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है। तो कम्युनिकेशन अगर आपका प्रॉपर है हर लोगों के साथ, तो ये सांस लेने के बराबर है लोगों के लिए। हो सकता है आप बहुत बड़े लीडर हो गए, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो नए आए हैं उनको तो होप की जरूरत है। इसलिए कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ रखना बेहद जरूरी है। और मैं अपने बारे में बताऊं, यहाँ पर गुजरात के अंदर जब मुझे पता है, मुझे कुछ लोगों से पता चला कि 2001 में भूकंप हुआ था, 2002 में राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई सारे महीने कर्फ्यू लग गया, कई सारे महीने तक लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। ये सारी सिचुएशन होने की वजह से वो कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया कि उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों ने अपने अपने रास्ते चेंज कर दिए, अपने अपने बिजनेसेस चेंज कर लिए। उनको ये लगा कि अब यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो पाएगा। और आप मानोगे नहीं, उस बिजनेस को, उन लीडरों के बिजनेस को वापस खड़ा होने में 8 8 10 10 साल लग गए, वापस नेटवर्क मार्केटिंग में वापस आने। तो ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा हमें। हर हर इंसान के साथ, हो सकता है हम अपलाइन हैं, हो सकता है बहुत बड़ी टीम है, हम शायद सब लोगों को पहुंच ना पाए, लेकिन मैं दूसरे लीडर से भी कहना चाहूंगा, जो लोग डायरेक्टर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, आप ऐसा मत समझे कि कोई यूसीडी, कोई डीसीडी, कोई डीयूसीडी हमें फोन नहीं कर रहा है, हमें फोन करने की जरूरत कहाँ है? सर आपको करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक एक डीयूसीडी के लिए, एक डीसीडी के लिए, एक यूसीडी के लिए बहुत बहुत बड़ी टीम है ना। यहाँ पर वेस्टिज में तो लाखों लोगों की टीम बन जाती है यूसीडी पे। तो उसके लिए बहुत बड़ी टीम हो सकता है वो ये चाहता है आपके साथ बात करना,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिजीनेस के कारण या किसी चीज की वजह से शायद आपको फोन नहीं हो पाया। तो आप इस चीज को नेगेटिव मत लीजिए, आप इसको पॉजिटिव लीजिए कि कल उठकर जब उसके लेवल पर जाओगे तब ये चीज आप समझ पाओगे। ये चीज मेरे साथ एक बार हुई थी, जब गुलाब सर से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी। मैं हमेशा इस कंप्लेन में था कि यार मैं भी तो बड़ा लीडर हूँ, मैं भी तो उनकी लैब में हूँ, मैं भी तो ये हूँ वो हूँ फलाना ढिमका हूँ, मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे। तब जाकर जब मैं उस लेवल पर पहुंचा तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा तो इंटेंशन सही है, लोगों के साथ बात करनी है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, लेकिन नेटवर्क इतना बड़ा हो गया जिसकी वजह से हो सकता है कहीं कहीं बात नहीं हो पा रही है। तो एज अ लीडर हमको ये समझना है कि अपलाइन कहाँ दूर है, एक फोन दूर है ना, जस्ट अ कॉल अवे। एक फोन आप करेंगे, अपलाइन आपके पास। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अपलाइन के साथ टच में रहें, आप उनसे कांटेक्ट में रहें, आप उनके गुड बुक में रहें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीजें ध्यान में रखने जैसे जैसे कि लोग बहुत ज्यादातर मैसेज से बात करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। बहुत ज्यादा बात, लंबी बात मत करिए। ठीक है, आप अपने अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ हाय हेलो सर कैसे हैं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन तक आप कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के द्वारा करेंगे तो ये जरूरी है। लेकिन बहुत लंबी लंबी चीजें आप व्हाट्सएप पे करोगे तो कभी कभी होता क्या है कि एक राइट राइट मैसेज जो होता है ना, वो जो फीलिंग होती है, वो जो वो जो भाव होते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाते, और इसी वजह से कहना कुछ होता है, समझ कुछ और जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये मानता हूं कि मैसेज या व्हाट्सएप इज नॉट अ राइट वे टू कम्युनिकेट विद अपलाइन और डाउनलाइन। हाँ, इसका उपयोग हमें जरूर करना है, लेकिन इसी को हथियार नहीं बनाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो व्हाट्सएप पे ही सारी चीजें पूछते रहते हैं, लंबी लंबी चीजें। अब होता क्या है कि दो चार आपने चीजें पूछी, फिर उसका कोई फोन आया, वो कहीं बिजी हो गया अपलाइन आपका, और फिर क्या है, आपने कई सारे सवाल पूछ लिए, फिर बोले सर आप तो जवाब देते नहीं हो, हमने आपको कितने मैसेज किए, ये किया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैसेजेस और व्हाट्सएप इज नॉट अ राइट वे टू कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन एंड योर डाउनलाइन। सही चीज नहीं है, इसलिए आपको फोन करना चाहिए। हो सकता है आपका अपलाइन बिजी, आपका फोन काटेगा, तो आप इंतजार करिए ना। हमारे बिजनेस में ये सिखाया गया है कि अगर आपका अपलाइन आपका फोन काट रहा है, इट मीन कि वो कहीं पर बिजी है। बार बार उसको फोन मत करिए। एक बार उसने काट दिया मतलब उसको समझ में आ गया कि आपका फोन आया है, वो आपको वापस रिप्लाई करेगा, वो आपको कॉल बैक करेगा, आप इंतजार करिए। राइट। तो हमें कुछ चीजें इस टेक्नोलॉजी के जमाने में फेसबुक को कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप को कैसे यूज करना है, राइट, इन सारी चीजों के लिए भी हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। राइट। किसी का फोन चल रहा है और हम पीछे उसके फोन पे फोन कर रहे हैं, तो थोड़ा वो भी ये सोचेगा यार ये ठहर जाओ, आपको पता है फोन चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, फिर आप वापस ट्राई कर लेना दो, अगर 5-10 मिनट के बाद, या तो मैं आपको फोन कर। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही लाइन में बोलूंगा सर, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप ना डाउनलाइन के साथ होना चाहिए ना अपलाइन के साथ होना चाहिए। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखिए, हर अपनी हर लेग के साथ, इंडिविजुअल लेग के साथ। उस फ्रंट लेग के नीचे कितने लीडरशिप है, वहां पर जो की पर्सन है, जहां तक आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको हर इंसान के साथ इस टाइम में कम्युनिकेट करना चाहिए। और मैं अपलाइन से भी ये कहूंगा कि हो सकता है कि आप ये मान लो कि मैं बहुत बिजी हूँ, डाउनलाइन को नहीं फोन कर सकता, लेकिन आपको ये भी समझना है कि हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा फ्री हो जाए तो आप की लीडर्स को टाइम निकालकर आप भी फोन कर लीजिए, ताकि एक दूसरे का प्यार बढ़ता रहे, बना रहे, और ये न लगे कि यार हो क्या रहा है। राइट। तो लॉकडाउन के टाइम में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोचना है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई बिजी हो सकता है, कोई फ्री भी हो सकता है। राइट। मेरा दूसरा जो टॉपिक है जिसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बिजनेस जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन का है। सेल्फ डिसिप्लिन। और इस बिजनेस के अंदर हमारा कोई बॉस नहीं है, ना ही हम किसी के बॉस हैं। अपलाइन आपका एक गाइड है, आपका एक मार्गदर्शक है। अगर आप कहीं अटक जाते हो, या फिर आपका चेक कम बन रहा है, या आपके साथ कोई चैलेंज है, तो अपलाइन सहदेव नहीं है। अपलाइन को कैसे पता चलेगा कि आपका कोई प्रॉब्लम है? आपको अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, अपलाइन को बताना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम से ये चैलेंज फील कर रहा हूं और मुझे इसमें से सॉल्यूशन चाहिए सर, थोड़ी सी अगर आप फ्री हैं तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अपलाइन फ्री नहीं है तो आपको बोल देगा 2 घंटे के बाद बात करेंगे या 4 घंटे के बाद बात करेंगे। राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अपलाइन सहदेव नहीं है। आपको अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करके आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से ग्रो कर रहे हो और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। राइट।
और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली हैं। जूम मीटिंग, अगर सर्वज्ञ भैया ने बताया कि जूम मीटिंग के लिए आपको आपकी अपलाइन बोले भैया जूम मीटिंग करो, नहीं नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सेल्फ डिसिप्लिन बात क्या होती है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो लीडरशिप की क्वालिटी, और लीडरशिप क्वालिटी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नंबर 1 पे आता है, राइट। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर जब सामने आते हैं ना, तो लीडर के कुछ कैरेक्टर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि लीडर वो है जो सेल्फ डिसिप्लिन मोड में रहता है। उसको बोलना नहीं पड़ता, उसको कहना नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल ले लूं, मुझे आज तक मेरी अपलाइन ने कभी ये नहीं कहा था कि तुम प्लान दिखाओ। मेरी अपलाइन ने आज तक मुझे कभी फोन नहीं किया कि तुम मीटिंग में आना। मेरी अपलाइन ने आज तक मुझे कभी फोन नहीं किया कि तुम 125 पीवी करना। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको कहने का मैंने मौका ही नहीं दिया। मैं पहले दिन से सेल्फ डिसिप्लिन मोड में था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बिजनेस मेरे लिए है, मेरे मेरे बीवी बच्चों के लिए है, मेरे ड्रीम के लिए है, मेरे परिवार के लिए है। तो इन सारी चीजों के लिए अगर सबसे पहली व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है वो मैं हूं, और अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ लीडर। हर चीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको अपने अपने डाउनलाइन के हर सवाल के आंसर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको अपने अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक लाइन में आपसे कहना चाहूंगा, इफ यू आर लीडर, ये लाइन हमें याद रखनी है कि आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई भी घटना घटती है तो उसके 100% जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो डी ग्रोथ हो। तो हमें ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। आज के बाद जिंदगी में अगर कुछ भी होगा सही, वो मेरे कारण या फिर मेरी अपलाइन या सिस्टम के कारण, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है तो इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, राइट। मीटिंग करना, अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना, कुछ टीम को नए तौर तरीके सिखाना, ये सारी चीजें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे आके करनी पड़ेंगी। कोई शायद कोई अपलाइन की आप अपेक्षा करके बैठे हो, तो हो सकता है कि शायद उसका ध्यान हो ना हो। आप कौन है, लीडर की परिभाषा क्या है, ये समझनी पड़ेगी। तो मैं अपनी बात को विराम देने से पहले यही कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन। ज्यादा व्हाट्सएप से या मैसेज से बातचीत ना करिए, फोन उठाइए, बातचीत कर लीजिए, राइट। जूम कॉन्फ्रेंस करिए, वीडियो कॉल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन मैसेज से ज्यादा बात मत करिए। और सबके साथ कम्युनिकेशन में रहिए, सबके साथ, राइट। और दूसरा जो मेरा टॉपिक था वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप लीडर हैं तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। मीटिंग में आते हैं जब, तो कुछ लोग बनियान पहनकर बैठे हैं मीटिंग में, कुछ लोग देख रहे हैं सोए पड़े हुए हैं। हम लीडर हैं, हमारे सामने लोग हैं, हमको कई सारे लोग देख रहे हैं। यू आर रोल मॉडल ऑफ, आप सब लोगों के रोल मॉडल हो। आपको कैसा दिखना है, आपको लोग देख रहे हैं। आप ऐसा मत समझिए कि जूम मीटिंग चल रही है लोग देख नहीं रहे, आपको सब देख रहे हैं, राइट। मैं तो अभी सूट पहन कर बैठ गया था, मैं तो सर्वज्ञ भैया ने बोला भैया सूट निकाल, हम लोग शर्ट पहन कर बैठे। तो पता होना चाहिए कि आई एम अ लीडर, मुझे कैसे बिहेव करना है, राइट। और मैं हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेने के लिए तैयार हूँ। और मेरी अपलाइन से मेरी जेंटलमैन प्रॉमिस यही है कि कहीं पर भी आपको लगे कि मेरी डिसिप्लिन में कोई कमी है या फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कहीं कमी है, तो ऑलवेज आप मुझे मार्गदर्शित करिएगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, राइट। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू सर्वज्ञ भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने आपका टॉपिक कवर किया। और आपका टॉपिक क्या था वो तो आप ही ने कहा था कि मुझे लगता है मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और सभी लोग आज हमारे सीनियर डीयूसीडीज हैं सब लोग, और इन लोगों ने खुद ही डिसाइड किया है कि इस चीज की जरूरत है लीडरशिप को, और आज इस लीडरशिप ट्रेनिंग में हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं अशोक जी से ही पूछना चाहूंगा। लोग ये कह रहे हैं कि मेरे नेटवर्क में कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, तो उनको कैसे गाइड करें? अब इस सवाल का जवाब तो सबको पता है, पर फिर भी अब चूंकि आप बोल रहे थे उस दौरान आया, तो मैं चाहता हूँ आप ही एक बार जवाब दें इसका। क्या है ये? प्राइवेट में पूछा गया सवाल है, ये आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो कोई हमको तो अटेंड आप नहीं कर बताएंगे रहा। सॉरी, आप बताएंगे तभी पता चलेगा, मेरा ध्यान उधर नहीं है। हाँ नहीं, वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई कह रहा है मेरे नेटवर्क में कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, सर क्या गाइड करें? कम्युनिकेशन गैप है, वही कम्युनिकेशन गैप है आपकी। सही अगर बात कोई अटेंड नहीं कर रहा तो आपको फोन करना चाहिए, अपनी टीम को अवेयर करना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन सुबह से लेकर कर लेंगे, राइट प्रमोशन कर लेंगे, ठीक है, तो कहीं से तो शुरू होगा, ठीक है। सही तो बात। अगर एक भी बंदा बैठा है तो ये अच्छी शुरुआत है, फिर 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे। स्टे पॉजिटिव,
राइट, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और किया है, ये हमारे प्राइवेट में सवाल आया है, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने प्राइवेट में पूछा है तो नाम लेना अच्छा नहीं है। उनका ये सवाल है कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ जहाँ पे मेरे सारे बॉस फेसबुक पर हैं, तो फिर मैं फेसबुक पर कैसे काम करूँ, 5x कैसे फॉलो करूँ, पर फिर भी मैंने कर तो दिया है। देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप अपनी आईडी से ही करें, आप अपने घर के नाम से एक आईडी राइट बना लो, सर, आप दूसरी आईडी क्रिएट कर बिल्कुल लो और उसमें आपके बॉस वगैरह ना हो। और इसमें फेसबुक में ऐसा भी ऑप्शन होता है जिसमें आप जिसको पोस्ट दिखाना चाहते हैं आप उसी को पोस्ट दिखाते हैं, जरूरी नहीं है आप सबको पोस्ट दिखाएं। तो आप उन लोगों को, आप उन लोगों से वो अपनी पोस्ट छिपा भी सकते हैं, उन सिलेक्टेड लोगों से आप वो पोस्ट छिपा सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके जॉब के नेटवर्क में और आप पे कोई एक्शन होने की दिक्कत आ सकती है। तो इसकी कोई ऐसी खास इसका रीजन नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे काम नहीं कर पाएंगे, वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप टेक्निकल नो हाउ थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ पहले अनूप गुप्ता जी को, जो हमारे साथ भोपाल से हैं, और आज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चाहते हैं कि लीडर्स जानकारी लें। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा अनूप जी को कि वो शुरुआत करें। Yes, Sarvaki. Good morning to all of you. My voice is audible. बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी। तो मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, so I'm going to start. स्क्रीन पर आएगा, right? So it's fine. बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट। तो मैं कुछ बात करना चाहूँगा, जो चूंकि इसमें मैक्सिमम लीडरशिप है, डायरेक्टर एंड अबव हैं और मैच्योर लोग हैं। हम जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो डेफिनेटली हमारा कोई गोल या पर्पस होता है और कोई ना कोई बड़ा ड्रीम लेके हम इस बिजनेस में आते हैं। तो वो जो ड्रीम है, चाहे आपका घर लेने का ड्रीम हो, चाहे वो कार लेने का ड्रीम हो, कोई भी ड्रीम है, उस ड्रीम की एक प्राइस टैग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक घर बनाना है, उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा होगा, 50 लाख रुपए में घर आएगा, राइट? तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इस बिजनेस में, वो एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना है और एक समय के बाद आपको फ्रीडम चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो हमारी जो प्लानिंग है या हम जो अपने बिजनेस को किस तरीके से प्लान करते हैं, मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहूँगी। क्या सही तरीका होना चाहिए या हो सकता है आपके लिए, बेसिस ऑफ मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। जनरली जब आप बिजनेस की स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि सर मुझे ये पिन चाहिए, या मैं किसी भी लीडर से या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ कि सर आपको अगले महीने क्या बनना है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बोलता है सर मुझे स्टार जाना है, गोल्ड जाना है, डायमंड जाना है। वेरी गुड। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस बिजनेस में आपका प्रायोरिटी पिन है या पैसा है, राइट? ये आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? क्योंकि वेस्टीज बिजनेस में ना, पिन तो आप चूंकि एक्यूमुलेटिव प्लान है, ठीक है, आप डीयूसीडी तक जा सकते हैं एक्यूमुलेट करके, और क्राउन जा सकते हैं। जो भी पिन चाहिए वो आप 20% की लेग लेके जाएं, 2-2000 पीवी मेंटेन होंगी और आप कोई भी पिन लेवल अचीव कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि पिन और पैसा दोनों अगर साथ में अच्छे होंगे तो आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। सो सवाल ये है कि ये बिजनेस हम जो कर रहे हैं, पिन के लिए अकेले कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, ये अपने आप से एक सवाल आप करिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? दोनों चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? क्लैरिटी कैसे होगी, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं बताता हूँ कि उनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या एक वे हो सकता है जहां पर आपको सही तरीका मिल सकता है कि जब आप अपने बिजनेस को प्लान करें तो क्या इफेक्टिव तरीका हो सकता है। सबसे पहली चीज, जब आप अपने कोई टारगेट या कोई गोल सेट करते हैं इस बिजनेस में, राइट, तो पहला स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, राइट? कितना अमाउंट चाहिए और कब तक चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गोल बनाया कि मुझे एक घर बनाना है और उस घर की कॉस्ट है 50 लाख रुपए। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने गोल बनाया कि 50 लाख रुपए का अभी मुझे 1 BHK का फ्लैट चाहिए या सिंपल सा अभी घर बनाना है इनिशियल लेवल पर। आज आपने बिजनेस की शुरुआत करी। अब आपको घर कब बनाना है? आपको घर बनाना है 2 साल के बाद, मतलब आगे आप 2020 चल रहा है, 2023 में, अप्रैल 2023 में आपको घर बनाना है। तो आपके पास 2020, 21, 22, ठीक है, 3 साल के बाद आपको घर बनाना है। तो अब 50 लाख रुपए का घर बनाना है और आपके पास, आपने टाइम डाल रखा है आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो 50 लाख रुपए घर बनाने के लिए आज आप बैठे हुए हैं। अब आपके पास दूसरा टारगेट आता है कि ये 50 लाख तक पहुंचने के लिए इसको आप 3 साल में डिवाइड करिएगा। तो मतलब एनुअली अगर देखा जाए
तो लगभग 20 लाख रुपए चाहिए आपको, तब 3 साल के बाद आप 50 लाख रुपए का घर ले पाएंगे। मोटा मोटी 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। तो अगर 20 लाख रुपए साल चाहिए तो महीने का कितना चाहिए आपको? महीने का ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए। 1 से 1.5 लाख रुपए महीना जब आप कमाएंगे तो साल का 12 लाख से 15 लाख रुपए होगा। जब 3 साल में आप 45 लाख से 50 लाख कर पाएंगे। तो अब मुद्दे की बात ये आ गई कि अभी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है 1 से 1.5 लाख रुपए महीना। तो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आती है कि हमारा गोल था, गोल को हमने उस पर प्राइस टैग लगाया कि कितना अमाउंट चाहिए, उस गोल को कब अचीव करना है, और उसके हिसाब से फिर हमें रिवर्स प्लानिंग किया। तो अभी 3 साल का मेरे पास ड्यूरेशन आ गया और आज मुझे क्लियर है, आज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अब मुझे ये अमाउंट चाहिए पर मंथ, तब जाके मैं उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाऊंगा। राइट। तो पहला स्टेप है कि आपको कितनी इनकम चाहिए। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। राइट। आप 1 लाख रुपए चाहिए और उसके साथ में आपका क्या लेवल होना चाहिए। 1 लाख रुपए आपको स्टार बन के कमाना है, डायमंड बन के कमाना है, या क्राउन बन के कमाना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि जब आप क्राउन जाते हैं और 1 लाख रुपए का इनकम लेते हैं, तो क्राउन चूंकि इसमें आपको 7 तरह की इनकम आने लगती है, तो एक रीजनेबल लेवल। तो पहला चीज आपने डिसाइड किया अमाउंट, कि आप किस अमाउंट के लिए मेहनत करने वाले हैं। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, आने वाले 1, 2, 3, 6 महीने के बाद आपको इतना पैसा चाहिए। तो 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको लेवल चाहिए क्राउन। ठीक है। अब तीसरा सवाल जो है आपको ये करना है अपने आप से कि ये जो 1 लाख रुपए का चेक मुझे चाहिए है, क्योंकि वेस्टीज बिजनेस में आपको जो इनकम आएगी वो इनकम आती है टर्नओवर से। अभी जनरली जब लोगों से मैं पूछता हूँ कि सर आपको क्या बनना है, बोलते डायमंड बनना है। टर्नओवर कितना करना है, ब्लैंक है। चेक कितना चाहिए, ब्लैंक है। तो खाली डायमंड और क्राउन सोचने से आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला। आपके पास फिगर्स आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका जो दिमाग है वो फिगर्स, डेटा आपको प्रॉपर तरीके से डेटा और पिक्चर समझता है। तो जब आप अपने दिमाग को, अपने आप को सही कमांड देंगे, तभी आप सही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, इससे क्लैरिटी होगी। आपको पता होगा पहले दिन से कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपके लिए स्ट्रेटजी होगी, क्या आपको काम करना होगा। तो 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए है, पिन आपने सेट की, क्राउन चाहिए है। अब उस क्राउन 1 लाख रुपए अचीव करने के लिए वेस्टीज के इनकम प्लान के हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी 14 से 15 लाख रुपए का टर्नओवर आप करेंगे तो 1 लाख रुपए की इनकम, 1 लाख से प्लस ही इनकम आपको आएगी। तो तीसरा स्टेप आपके दिमाग में क्लियर होगा कि अब मुझे 15 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करना है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आज आपने इस महीने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया है, आज की डेट में आपने सेट कर रहे हैं। तो 15 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए। अभी 15 लाख रुपए का जो बिजनेस है, क्या आप अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अकेले की दम पे भागेंगे दौड़ेंगे तो कितना कर लेंगे? 100 पीवी, 200 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग, जो लोग इस इंडस्ट्री में, वेस्टीज में ज्वाइन कर चुके हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो चुके हैं, आपका पीवी जो है ना, वो सर क्या है कि मेरा ना, मैं डायरेक्टर हूं और मेरा 2000, 3000 से आगे बढ़ते ही नहीं है सर, मैं क्या करूं? मुझे क्राउन जाना, 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, मैं सारी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, मेरा पीवी स्टक हो गया है। तो दोस्तों, ये चीज समझने वाली बात है कि आपका जो पीवी है, वो पीवी जनरेट कौन करता है? पीवी जनरेट करते हैं लोग। अब आपने सोच तो लिया लाख रुपए कमाना है, लाख रुपए कमाने के लिए दूसरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, 15 लाख रुपए का टर्नओवर करना। अब आपकी टीम में आप जो 3000 रुपए, 3000 का 2000 से 3000 पीवी जनरेट कर रहे हैं, आप ये पाएंगे कि आपकी टीम में कम से कम 5 से 7, मैक्सिमम 10 लोग होंगे जो एक्टिवली थोड़ा थोड़ा प्लान दिखा रहे होंगे। इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये मैं मतलब स्टडी करने के बाद बता रहा हूं। तो अब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, लोग ही 5 से 10 हैं, और उन 5 से 10 लोगों से की टीम आपके पास जो एक्टिवली प्लान, आप डायरेक्टर हैं, आपका लगभग 100-150 लोगों का ग्रुप बन गया है, और खींचतान करके कैसे कैसे करके 2-3 हजार पीवी अपन मेंटेन कर ले रहे हैं। ये सिल्वर है तो उस प्रपोजलेट में आप कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, चेक नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। तो इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, जो बहुत क्रिटिकल एलिमेंट, अगर ये समझ में आ गया तो आज मतलब एक बहुत नई चीज और एक अच्छी मैसेज आप लेके जाएंगे। वो ये है कि टर्नओवर जो है, ये बिजनेस जो है वो टीम का बिजनेस है। आप अकेले एक रीजनेबल टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज आप बैठे हुए हैं, आपको चेक करना है आज आपकी टीम में कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो प्लान शो करते हैं, कितने प्लान शोर हैं। अगला सवाल आपके पास ये, मान के चलिए आज की डेट में आपके पास 10 प्लान शोर हैं, तो एक प्लान शोर जो है या एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, को डिस्ट्रीब्यूटर मोटा मोटी
10,000 से 20,000 रुपए की प्रोडक्टिविटी जनरेट करता है, मैं बहुत ही नॉमिनल लेके चल रहा हूँ। आइडियली अगर बोला जाए पीएसी कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करना चाहिए, पर मैं बहुत लोएस्ट पॉसिबल लेके चल रहा हूँ कि अगर वो पार्ट टाइमर है, बहुत थोड़ा भी कर रहा है, तो 20,000 से लेके 30,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है, प्रोडक्टिविटी देता है। तो अब आपके पास फिगर क्लियर हो गया कि आपको 15 लाख रुपए तक का बिजनेस जनरेट करना है, तब आपको 1 लाख का चेक आएगा, राइट। अब 15 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करने के लिए अभी करंट में आपके पास मात्र 5 से 10 लोग हैं। तो अब आपको स्केल अप करना है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर ऑन एन एवरेज पकड़ के चलें तो 30,000 रुपीज का या 30,000 रुपीज का टर्नओवर करता है, 1000 पीवी करता है वो। तो अब अगर आपको 15 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है तो आपकी टीम में कम से कम 50 से 60 बिल्कुल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, एक्टिव प्लान श्योर होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंटली बिना आपकी हेल्प के खुद से जाके काम कर रहे हो, खुद से जाके प्लान दिखा रहे हो। तो आपका टर्नओवर ऑटोमेटिक 15 लाख हो जाएगा, और जैसे ही आपका 15 लाख प्लस का टर्नओवर होगा, आपका चेक ऑटोमेटिक 1 से 1.25 लाख हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, पूरी बात का जो निचोड़ ये है कि आप पिन का कोई भी गोल सेट कर लें, इनकम का गोल कोई भी सेट कर लें, आपका पिन का लेवल और इनकम का लेवल आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उतने एक्टिव लोग होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा फोकस कहां पर है। हम सिर्फ पिन के लिए भाग रहे हैं कि हमें स्टार जाना है, डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, 1 लाख का चेक चाहिए, इस पर फोकस है, या हमारा फोकस आइडियली ये होना चाहिए कि मैं हर महीने कितने लोगों को तैयार कर रहा हूं, कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, कितने मजबूत लीडर तैयार कर रहा हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस 99 क्या 100% पीपल डेवलपमेंट का बिजनेस है। हम और आप अकेले लाखों करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर ही नहीं सकते। आपकी टीम में जब तक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होंगे, प्लान श्योर्स नहीं होंगे, आप कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। सो बॉटम लेयर ये है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारा फोकस ये होना चाहिए आइडियल कि मैं हर महीने कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, कितने प्लान श्योर, कितने कमिटेड लीडर मैं तैयार कर रहा हूं। अगर इस पे आपने फोकस कर लिया, इस पे आपने ट्रैकिंग की मंथ आफ्टर मंथ, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप कोई भी टारगेट, कोई भी गोल इस इंडस्ट्री में अचीव कर सकते हैं। वो छोटा लगने वाला है आपको, पर ये टेक्निकली आपको ये प्लान आउट करना होगा, दिमाग में क्लैरिटी होनी होगी। तो अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करना है, समअप करूं तो 1 लाख रुपए का बिजनेस इनकम लेने के लिए आपको 15 लाख रुपए का टर्नओवर क्रिएट करना होगा टीम की मदद से। 15 लाख का टर्नओवर आपको कितनी लेग से करना है? 6 लेग से करना है। हर लेग में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का बिजनेस होगा, मतलब हर लेग आपकी एलओबी पे जाएगी। 6 लेग से आपको 15 लाख का बिजनेस करना है, मतलब आपका क्राउन स्ट्रक्चर डन डील है। अब आपको इन 6 लेग में कम से कम हर लेग में 10-10 ऐसे सॉलिड लीडर तैयार करना है जो एटलीस्ट 30,000 रुपीज की प्रोडक्टिविटी दे महीने की, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में प्लान श्योर हो। तो इस तरीके से करके अगर आपके पास 60 सॉलिड लोगों की टीम है तो आप 15 लाख का बिजनेस कर पाएंगे। 15 लाख का बिजनेस कर पाएंगे तो 1 लाख रुपए जनरेट कर पाएंगे। तो बात यहां पर आती है कि आज यहां पर आप बैठे हुए हैं, मान के चलते हैं आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और इवन डायरेक्टर हैं। अब आपके पास सिर्फ 4, 5 या 10 लोग हैं और आपको 60-70 लोगों की एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की सॉलिड टीम तैयार करनी है, राइट। जो कंज्यूमर नेटवर्क है, जो परचेज करने वाले, मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा हूं, वो बोनस है। तो ये 60 लोगों को तैयार करने में आप हो सकता है 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, 6 साल में कर सकते हैं, और पता बड़ा नहीं भी कर सकते हैं। आपका 1 लाख रुपए का चेक का जो अचीवमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप की जो वर्क इथिक्स है वो कितने स्ट्रांग है, या कितनी जल्दी इतने एक्टिव लोगों को आप तैयार करने में सक्षम हैं। और दोस्तों तैयार करने के लिए इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बना के रखा हुआ है, विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम है। तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सिस्टम में प्लग करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई करिएगा, आप अपने नेटवर्क में आइडेंटिफाई करिएगा, 100, 200, 500 लोगों के ग्रुप में आइडेंटिफाई करिए कौन वो लोग हैं जो सीरियस हैं, कमिटेड हैं, जिनको अगर मैं नर्चर करूं, थोड़ा सा फोकस करूं, वो एक्टिवली बिजनेस को बूस्टअप करना शुरू कर दें। उनकी लिस्ट बनाइएगा, उनके साथ आप पर्सनल कम्युनिकेशन करिएगा, उनके साथ जैसा आपने अशोक जी ने जबरदस्त बताया, मैंने नोट्स बनाए कम्युनिकेशन के ऊपर, उनको आप रडार पर रखिएगा। ये मेरे अपकमिंग लीडरशिप है, इनकी वजह से ही मेरा ये चेक आने वाला है। उनके साथ आप एक्टिवली काम करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, नर्चर करेंगे, तो ये काम बहुत बड़ा हो सकता है। मैं अगर सिंपल से एग्जांपल लूं कि अगर आपने एक छोटा सा टारगेट लिया कि हर महीने मुझे 10 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने हैं जो इंडिपेंडेंट प्लान दिखा सकते हो और कम से कम 30,000 से प्लस का बिजनेस कर सकते हो, तो 1 महीने में अगर 10 लोग तैयार करते हैं तो 6 महीने में आप 60 ऐसे सॉलिड तैयार लोग कर सकते हो जो एटलीस्ट 30,000 रुपीज पर मंथ की प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ आप ब्रांड न्यू क्राउन होंगे, सॉलिड क्राउन होंगे,
6 की 6 लाख LOB पे होंगे और आपका चेक जो होगा 1.25 लाख से प्लस होगा। तो ये जो चीज थी, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। सो सर्वक जी, विद दिस आई एम डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं ये कह सकता हूं कि अनूप जी के इस टेक्निकल नो हाउ और ये जो उन्होंने कहा बताया किस तरह हमारा जो गोल है उसके हिसाब से हमारा एक्शन होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि अनूप जी, जो लोग कभी एक वॉल्यूम पर अटक जाते हैं, ये मेरा सवाल भी है आपसे कि जो लोग एक वॉल्यूम पर अटक जाते हैं हर महीने, अब जैसे आप 6 महीने की हिस्ट्री देखेंगे तो हर महीने जैसे किसी के 5,000 पीवी हो रहे थे, वो 5,000 पीवी पे ही अटका है ना, वो हर्डल क्रॉस नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है उसका जवाब मिला है, पर एक लाइन में और एक आंसर मिले आपसे जिससे वो व्यक्ति का वो एक हर्डल टूटे। देखिए क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं यूं बोलता हूं कि हमने 2 व्हीलर चलाई होंगी, 2 व्हीलर लूना चलाई होगी, M80 चलाई होगी और आपने मर्सिडीज भी देखी होगी, राइट। ऐसे इस दुनिया में लोग भी होते हैं। हर एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है, पता है, हर एक इंसान की एक परफॉर्मेंस कैपेसिटी होती है। अगर मैं लूना पे बैठूं तो लूना की मैक्सिमम स्पीड होती है 40 की। अब मैं लूना पे बैठ के उसको कितनी रेस मारूं, कितनी उमेट दूं मैं, वो 100 पे नहीं भग सकती। ऐसी जब आपके ग्रुप में 2,000-3,000 पीवी हो रहे हैं, वो लोग आपने 3 साल पहले स्पॉन्सर किए थे, आप उन्हीं पर पहले पड़े हुए हो कि नहीं तुम्हें अब 3 का 6 करना है, 6 का 16 करना है, 16 का 32 करना है, साहब उनका पीछा छोड़ दो। आप नए लोगों को स्पॉन्सर करो, आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ जाएगी। आप नए लोगों को स्पॉन्सर करो जिसका अल्टीमेट जवाब है PAC पर आप काम करेंगे तो नया ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा। आप उन नए लोगों को ग्रूम करोगे, नर्चर करोगे तो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिक शूटअप हो जाएगा। एग्जिस्टिंग लोगों को आप, हर इंसान की ना कैपेसिटी है, वो उसके बियॉन्ड परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, ये हमें समझना पड़ेगा। मतलब वो 100 पीवी करता था, 100 का 125 कर लेगा। हम सोचते हैं कि 100 वाला 1000 करने लगे तो नहीं होने वाला। सही बात। 10-20%, 30% तक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, बट हम उससे अनएक्सपेक्टेड टर्नओवर एक्सपेक्ट करें तो नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर हम ज्यादा पुल फोर्स क्रिएट करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बिजनेस आउट हो जाएगा, आपको फोन उठाना बंद कर देगा, क्योंकि टारगेट तो आपने ले रखा है, वो टारगेट को आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। रादर देन उनसे जो परफॉर्मेंस हो रही है उनको फाइन ट्यून करें और एक नया ग्रुप, नई स्पॉन्सरिंग बढ़ाएं, उनको नर्चर करें, ग्रूम करें। और एक सिंपल सा सटीक है, कितना टर्नओवर करना है उसके लिए मेरे पास कितना मैन पावर है, सिंपल सा फॉर्मूला है सेल्स का, और ये बिजनेस टर्नओवर ओरिएंटेड है। एक पर्सन, एक डिस्ट्रीब्यूटर से अगर 30,000 टर्नओवर आप जनरेट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, कितना लाखों करोड़ों का टर्नओवर करना है, उतने लोग जिस दिन तैयार हो जाएंगे उतना बड़ा टर्नओवर आप क्रिएट कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। सही बात है। और ये लोग, जो लोग 1 साल से एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे अटके हुए हैं, उनको ये बात अब समझनी चाहिए कि कुछ है जो उनको रोक रहा है। और वो ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनके डाउनलाइन में उनके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, या उनके डाउनलाइन में कोई भी आदमी वो नहीं है जो कुछ बिजनेस करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। वही खुद लगे हुए हैं और वो खुद अपने एफर्ट से कर पा रहे हैं, 5,000 पीवी जो कर पा रहे हैं, इसके अलावा कोई और है नहीं। और अगर वो नहीं है तो ढूंढने की जरूरत है। अशोक जी बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। हाँ जी। और सर इन लोगों के लिए वेस्टीज कोई नई ऑफर नहीं लाने वाला है। सही बात है। कौन से किस इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद कुछ नया आ जाएगा और फिर हमारा 5 का 50 हो जाएगा। वो नहीं होगा, वो हमारे कारण ही नहीं हो रहा है और हम उन लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं। और बाली साहब की भाषा में बोलूं, मैं बोलूंगा तो शायद कुछ ज्यादा बड़ी लग जाएगी। बाली साहब बोलते हैं, गधे को घोड़ा बनाने में क्यों लगे हो, पे टू स्टे अहेड। ये उनकी वीडियो ट्रेनिंग है जो उन्होंने अहमदाबाद FRU में ली थी लास्ट ईयर। और वो अगर आप सुनेंगे तो उसमें बोले हैं कि हम गधे को घोड़ा बनाने में लगे हुए हैं, हम सिर्फ घोड़े हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और उसके मदद से हम 5,000 पीवी कर पा रहे हैं। 1 साल से 5,000 पीवी पे हैं, उसको अगर ब्रेक करना है और हम भी इम्यून हो जाते हैं, अरे यार अपना तो इतना ही होता है, इतना हो गया, हम भी उस बेड़ियों को तोड़ ही नहीं पाते, उन बेड़ियों को 5,000 पीवी के। तो 5 से 10 जाना है, 20 जाना है, 50 जाना है, 1 लाख पीवी जाना है, तो हमें वैसे लोग चाहिए जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ड्राइव कर सकते हैं और डेप्थ को खींच सकते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमको मिला। शर्मिला सुतार जी पूछ रही हैं कि कपल साथ में बिजनेस कर सकता है कि नहीं करना। 3 बार पूछ चुकी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कपल की एक ही आईडी होती है, हस्बैंड वाइफ की, वो अलग अलग बिजनेस नहीं करते हैं वेस्टीज में। आप एक आईडी जो आपने ली है उसी में आपके हस्बैंड काम करेंगे, वो डाउनलाइन में या आपके साइड लाइन में कहीं और ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके साथ ही 1-2 सवाल और थे जिनको हम ले लेंगे, सेशन के एंड में भी ले लेंगे, पर उससे पहले मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे DUCD प्रमोद यादव जी से कि वो अपने उस टॉपिक की शुरुआत करें। थैंक यू सर्वज्ञ जी। शायद भी आवाज आ रही होगी क्लियर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर, उम्मीद से ज्यादा अच्छी आ रही है।
बहुत देर इंतजार किया इस नेटवर्क के लिए, मैंने इंतजाम किया बहुत सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं थैंक यू बोलूंगा आज इस सेशन में मुझे रखा, और बहुत बहुत धन्यवाद सर्वज्ञ जी। और मेरा जो टॉपिक है, मैं जो चीजें आपको बताना चाहता हूँ सभी को, जितने भी अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, एक ही चीज कहूंगा कि यहाँ इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं और हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक होती है। मैं उस मिस्टेक पे ले जाना चाहूंगा सभी को। ये मैं अपनी टीम मीटिंग में भी 2-3 दिन से जब मैं कर रहा हूँ, उसमें कही थी मैंने बात, कि जब लीडर बैग लेके प्लान दिखाने जाता है किसी नए प्रोस्पेक्ट को, और वो प्रोस्पेक्ट जो होता है ज्वाइन कर लेता है, तो लीडर बहुत खुश हो जाता है। और वो घर पे आने के बाद हमेशा क्या कहता है कि तुम मीटिंग फिक्स कर लो, मैं अब तुम्हारी टीम मीटिंग करूंगा, या मीटिंग करके आपकी टीम बनाने में आपकी मदद करूंगा। तो वो व्यक्ति जिसे प्लान दिखाया गया है, वो एक्साइटेड तो हो जाता है, यस ड्रीम पूरे होंगे, लेकिन यहाँ इधर लीडर आके वो भी खुश हो जाता है कि हमने जो प्लान दिखाया वो बहुत सफल हो गया और उसने ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहां एक छोटी सी मिस्टेक ये होती है कि जब वो व्यक्ति जिसे नई ज्वाइनिंग हुई है वो करना चाहता है, एक्साइटेड है, तो वो क्या करता है, लोगों से बात करना शुरू करता है, क्योंकि हमने उससे ये बोल दिया एज अ प्लान कि तुम मीटिंग फिक्स करो, हम तुम्हारी मीटिंग करने आते हैं। तो वहां शायद नेटवर्क का कोई इशू हुआ प्रमोद जी के साथ, पर वो दोबारा नेटवर्क रिकनेक्ट हो जाएगा तो हमारे साथ आ जाएंगे। अगर प्रमोद जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए प्लीज। उसके बीच में सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल आया, शालिनी सिंह जी पूछ रही, कई बार लोग फोन करने पर भी लोग मीटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं लेते। देखिए, एक आदमी के पीछे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने उसकी भूख चेक कर ली है, वो बिजनेस के लिए हंग्री नहीं है, पैसा कमाने के लिए हंग्री नहीं है, तो हमें उस व्यक्ति को बार बार अप्रोच भी नहीं करना है। हम उस बिजनेस में नहीं है और ना ही हम ऐसा करते हैं। हम कोई हार्डकोर सेल्स नहीं करते हैं। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को आप 6 बार फोन करेंगे, वो फिर भी नहीं आ रहा है, उसके भाग्य में ये बिजनेस नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यही एक इस चीज का जवाब है। हमें लगता है कि हम उसके पीछे पड़ेंगे तो वो कर लेगा। पीछे पड़ने वाला एक तो करेगा नहीं, और कर लेगा तो वो एहसान करेगा, और वो एहसान हमें चाहिए नहीं। हम किसी का एहसान नहीं लेते। सवाल आया है कि बहुत जनरल सवाल है, ये सब सवाल आपको सीईपी, आप जो अगर सब्सक्राइबर हैं तो आपको सीईपी सब्सक्रिप्शन में ये सब जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं अनूप जी से पूछूंगा कि इसका वो एक लाइन में कैसे जवाब देते हैं। अनूप जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम जब किसी को अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं हमने किया था पहले, इससे कुछ होता नहीं है बिजनेस को करने से। मतलब एक जनरल सवाल है जो लोग करते हैं, पर इसका क्या जवाब हो सकता है? प्राइवेट में क्वेश्चन आया है, आप भी देख सकते हो उसको। आपका ऑडियो चालू नहीं है अनूप जी। लोगों को बोलना है कि पहले भी हमने कोई एमएलएम में काम कर चुके हैं और अब कुछ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली मैं यहाँ पर वही फील फेल्ट वाला अप्रोच से ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, या मुझे जब बताया गया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो इससे पहले मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने कुछ कंपनी में काम किए थे, वो कंपनी डूब गई, भाग गई, तो मैं भी बहुत नेगेटिव था, आप ही की तरह बिल्कुल, राइट। लेकिन जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा सही तरीके से देखा और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, और जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, जो उस बैकग्राउंड जो प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड हो, आप उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट, कि आप ही के प्रोफेशन से बहुत सारे लोग हैं जो आज इंडस्ट्री में सफल हैं। तो हमें एक बार ओपन माइंड होके, बिना किसी डाउट के, क्वेश्चंस के, इस अपॉर्चुनिटी को आप देखिएगा, एंड आई एम श्योर जो डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। बढ़िया सर, राइट। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका एक बार बोलेंगे तो मुझे साउंड टेस्ट करने में आसानी होगी। आप आ गए हैं? यस यस, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैंने वीडियो बंद कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। शायद कोई नेटवर्क का चैलेंज है, क्योंकि प्रमोद जी के साथ वो काफी दिनों से जूम मीटिंग भी नहीं कर पा रहे थे, और अभी उन्होंने जूम मीटिंग करना शुरू किया है, नेटवर्क प्रॉपर हुआ है, अभी वो हमारे साथ होंगे। एक क्वेश्चन आया है अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके बारे में। रोहिणी जी पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी थोड़ी सी डिले हो रही है, तो हम किस तरह लोगों को कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले हो सकता है, और लोग जा भी नहीं पा रहे हैं अभी अपने आसपास की डीएलसीबी पे। तो इस सवाल को और इस को कैसे हैंडल कर रहे हैं जो नए लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी डिले हो रही है?
देखिए सर, मैं तो इतना कहूंगा कि आपके पास मोबाइल में हर एरिया में जहाँ डीएलसीपी है वहाँ का एक लोकल मोबाइल नंबर है। आप अपने नियरेस्ट डीएलसीपी वाले के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट में रहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखिए, उसका मोबाइल नंबर से आप बातचीत कर लीजिए कि वो सुबह 2 घंटे खोलेगा या शाम को 2 घंटे खोलेगा। तो आपके नियरेस्ट डीएलसीपी के साथ आपके टर्म्स जो हैं उस हिसाब से वो आपको सपोर्ट कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो सिचुएशन हमारे पास आई, हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने पड़ेगा एज इट इज। आप अपना काम मत रोकिए, आप अपना बिजनेस मत रोकिए, आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर लगा दीजिए। और नई जो एप्लीकेशन है वेस्टी 2.0, इसके अंदर ये एक सुविधा अवेलेबल है, आप घर पे बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं और आपके आसपास में जो डीएलसीपी है उस डीएलसीपी का एड्रेस सिलेक्ट करके आप उसको सेल्फ मोड में ऑर्डर कर सकते हैं और वहीं पर आपका प्रोडक्ट का बिल भी आपके आसपास वाले डीएलसीपी पे बन जाएगा। फिर आप घर पे बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट पे कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट आपके नजदीकी डीएलसीपी के पास उस ऑफिस पे आपके पास रहेगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कब आएगा। जब भी कुछ आगे पीछे थोड़ा सा मौका मिला तो शायद वो आपको डिलीवर कर देगा या आप वहां जाकर ले लीजिए। और अगर कई किलोमीटर दूर अगर डीएलसीपी वगैरह है, सर 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, उसको भी ले लो सर गोदी में, सब देख लेंगे। याना को, बहुत प्यारी बच्ची है अशोक जी की। अभी सैफ अली खान का कोई टीवी पे मैं डिबेट देख रहा था तो उसमें तैमूर बीच में आ गया। तो हमारे आप सैफ अली खान से कम नहीं है सर, हमारे सेलिब्रिटी हैं अशोक जी। अभी बीच में अगर याना आ गई तो अच्छा ही है। प्लीज, आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है। हाँ सर, बस मैं यही कह रहा था कि हमारा जो अभी जो सवाल था कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को लेकर, तो हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लोगों को पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा। और हम लोग लीडर हैं और लीड बाय एग्जांपल। उनसे यही कहिए कि भाई आप अपना ऑर्डर कर लीजिए, जैसे ही खुलेगा फटाक करके आ जाएगा। आपको होप ट्रांसफर करनी है क्योंकि ये बिजनेस होप ट्रांसफर करने का है, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोई डिले विले, इतना कोई बहुत बड़ा मेजर डिले नहीं है। मैंने ऑर्डर किया था और मेरे पास ऑर्डर डिलीवर हो गया। अभी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि सर आपका ऑर्डर था और मैं नीचे खड़ा हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया आप जहाँ खड़े हो बिल्डिंग में, पैकेट वहीं छोड़ दो, मैं उसको थोड़ी देर बाद पिक कर लूंगा। और अगर आपको कोई लोगों को रिस्क भी लग रही है, कुछ लग रहा है, तो उनको बोलो डिलीवरी आएगी, आप उस पैकेट को वहीं छोड़ देना, शाम को उठाना, सैनिटाइज कर लेना, स्प्रे कर देना, जो करना है आप कर देना, पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और हम प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं है। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, हमारे साथ यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम टीवी के बिजनेस में हैं, हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम कोई कंज्यूमर नहीं है। अगर कोई आदमी, हम अमेज़न से प्रोडक्ट बाय नहीं खरीद कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लेन करेंगे किसी को मेरी डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई। हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और अगर कोई आप बिजनेस करते हैं, आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और अगर आपका ट्रक जो डिलीवर करने जा रहा है किसी का सामान, अगर वो डिले हो जाता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? वैसे ही हैंडल करना है। हम क्यों सामने वाले के कहने पर और उसकी बातों में आ जाते हैं, वो और हमको बोलते हैं, हम उसके बोझ तले दब जाते हैं। हम जिस तरह कोई एक बिजनेस में एक सिचुएशन को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, वैसे इस सिचुएशन में हमको डील करना है, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है। सामने वाला अगर ये जवाब देता है कि मैं लॉकडाउन की बात करूंगा, तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि सर देखिए लॉकडाउन कब खत्म होगा ये तो मोदी जी जानते हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस लॉकडाउन में अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आपकी ये कहानी बनेगी कि आपने लॉकडाउन में एक बिजनेस की शुरुआत करी जब पूरी दुनिया ये रो रही है कि बिजनेस खत्म हो गया। तो प्रोडक्ट से क्या लेना देना सर, आप इस बात के लिए खुश रहिए कि आपने एक बिजनेस की शुरुआत कर दी। प्रोडक्ट 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद, डजंट मैटर। प्लीज बोलिए अशोक। हमारी टीम में एक डायमंड है प्रज्ञेश करके, पोरबंदर में। जब उसने नया बिजनेस शुरू किया, उसकी डीएलसीपी उसके गांव से राजकोट पड़ता है 180 किलोमीटर से ज्यादा। तो उसने न कोई कंप्लेन करी, न कभी कोई हमसे सवाल पूछा सर प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन प्रोडक्ट उनके वहां पहुंचते थे, कभी टाइम पे पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते थे। लेकिन वहां पर उन्होंने इस हिसाब से काम किया, किसी भी सवाल पूछे भले लेट मिले लेट, उनको पीवी से मतलब था। और पीवी से बिजनेस कर करके वो डायमंड गए और फिर वहां पर डीएलसीपी खुली और वो बहुत ढंग से बिजनेस हो रहा है। और मैं प्रमोटेबल चीज नहीं है, मैं आपसे नहीं कहूंगा ऐसा, लेकिन मैं कल मेरे 200 पीवी में करके आया एक दूर डीएलसीपी पे। मम्मी की फाइल लेकर निकल पड़ा कि दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। वो दवाइयाँ लेने के बहाने प्रोडक्ट लेकर आ गया। प्रमोटेबल नहीं है, बस मैं अपने हिसाब से जो नजदीक था ना, इसलिए मैं फाइल लेकर निकल पड़ा था। बाकी आप चिंता मत करिए, हम लोग तो पीवी के बिजनेस में है, जैसे कि सर्वज्ञ भैया ने बताया। सो आप ऑर्डर कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, प्रोडक्ट जब आएगा
चेक टाइम पे आ जाएगा सर। सही बात है। और कुछ डीएलसीपी में रोहिणी जी हैं लिख रही हैं कि डीएलसीपी पे शायद वो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, उसकी चिंता मत कीजिए, कंपनी ने उसकी व्यवस्था कर दी है। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको टीएनए दिखाएगा, टेम्पररी नॉट अवेलेबल दिखाएगा, वो सारा मदर वेयर हाउस से उन्होंने कनेक्ट कर दिया है और हो जाएगा। कुछ लोगों के पास जगह कुरियर आता ही नहीं है, अब उसका तो कोई क्या कर सकता है। हमारा विकसित देश है, विकासशील देश है, वो डिलीवरेबल पिन कोड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे कुरियर नहीं पहुंचता तो उसका कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। होम डिलीवरी, कोई कह रहे हैं कि होम डिलीवरी चालू होनी चाहिए थी, बिल्कुल चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, एप्लीकेशन से ऑर्डर करेंगे, आपके घर डिलीवरी होगी। अगर डिलीवरेबल होगा वो पिन कोड तभी आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। एक जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आ रहा है, सोशल मीडिया पे कौन सी स्क्रिप्ट को यूज करें, क्या डालें कि सोशल मीडिया पे हमको आ जाए। देखिए, इसका एक सेट जवाब ये है कि जो स्क्रिप्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करके दे रही है वो स्क्रिप्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है। कोई भी एक स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है दुनिया में कि आपने वो डाला और आपको कोई 500 लीड जनरेट हो गई। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट करती है। सामने वाले की प्रोफाइल को देखकर आपको अपनी स्क्रिप्ट को, अपने इन्विटेशन को, अपने पिच को, अपने हुक को कस्टमाइज करना पड़ता है। यदि आप कस्टमाइज करते हैं तब आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। जो हमने एक बार दुबई में यूज किया था, जब हम दुबई मार्केट शुरुआत कर रहे थे, तो दुबई मार्केट के लिए हमने लोगों को कहा था कि वो फेसबुक पे यदि एक ऐसा मैसेज डालेंगे तो उनको काफी सारी लीड जनरेट हो सकती है। और वो मैसेज ये है कि my friends in UAE are looking for 100+ people, preferably Indians, immediately in Dubai, UAE, to work part-time, full-time on an upcoming project. Income will not be a constraint at all. If you are in Dubai, Middle East, UAE, and if you are interested, let me know. I shall get you connected to the right people. You may connect with me via WhatsApp on this number for more information and share your contact details if you wish to be contacted. मैं इसको आपको हिंदी में भी बता देता हूं। मेरे कुछ दोस्त यूएई में 100 से ज्यादा लोगों को ढूंढ रहे हैं, अधिकांश भारतीयों को अर्जेंटली, इमीडिएटली दुबई में एक प्रोजेक्ट पे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और उनको पार्ट टाइम में कुछ काम करने वाले लोग चाहिए। पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट डिपेंड्स। इनकम की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे पैसा बना सकते हैं। अगर आप वहां पर रहते हैं यूएई, दुबई, मिडिल ईस्ट में, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। अप्रोच थर्ड पार्टी अप्रोच है, वो कह रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स छोड़ दीजिए अगर आप संपर्क में रहना चाहते हैं तो। अब इसमें आप ये देखिए कि आप यदि किसी जगह बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप उस शहर का नाम लिख दीजिए उसमें। आप जयपुर में रहते हैं, आप दिल्ली में एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस को, आप लिख दीजिए कि माय फ्रेंड्स इन दुबई, my friend in Delhi is looking for a business partner to work with him whether full time or part time। और इसमें इनकम की कोई सीमा नहीं है, पोटेंशियल बहुत है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको उनसे कनेक्ट करा दूंगा। और फिर वो व्यक्ति कौन है, आपकी अपलाइन, आप उस व्यक्ति से उसको कनेक्ट करा सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं अप्रोच कर रहा हूं और मुझे कनेक्ट कराना है, तो मैंने कहा कि देखिए मेरे बिजनेस पार्टनर हैं अशोक कलाल जी, वो अहमदाबाद में रहते हैं और मैं अहमदाबाद में बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। मेरी अपलाइन में आते हैं अशोक कलाल जी, और मैंने कह दिया कि अशोक जी से मैं आपकी बात कराता हूँ, पर उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप अभी करते क्या हैं, आप पार्ट टाइम में कितना समय निकाल सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो एक ये वेबिनार का लिंक है, इसको आप देख लीजिए। वो देख लेता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद आप अशोक जी को इंट्रोड्यूस करा दीजिए एज एन अपलाइन। आपकी जो भी अपलाइन है कि देखिए मेरी अपलाइन है, इनको बहुत जरूरत है एंड दे आर एक्सपेंडिंग, इतना पैसा बनाते हैं महीने का, इनके पास ये गाड़ी है इसी बिजनेस के कारण, और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हम शुरुआत कर सकते हैं और मैं आपकी उनसे बात करा सकता हूँ। आप अपलाइन का पुल क्रिएट करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर अपलाइन से कॉन्फ्रेंस में बात कराइए और उस व्यक्ति की बिजनेस शुरुआत कराइए। वो अपलाइन बोलेगा अरे बिल्कुल आपको शुरुआत करनी चाहिए, आप अभी रजिस्टर कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कीजिए और अपनी लिस्ट बनाइए और लोगों को वेबिनार का लिंक भेज दीजिए। एनीथिंग। आप ये भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल जी स्क्रिप्ट है। अभी मुझे किसी ने भेजी मैसेंजर पे, जिन्होंने बांग्लादेश में 3 ज्वाइनिंग करा दी। क्या लिखा उन्होंने, Hi, my name is this. I'm working in a consumer empowerment project, और इस प्रोजेक्ट को मैं बांग्लादेश में एक्सपैंड कर रहा हूँ।
अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे बताइए, अपना नंबर छोड़ दीजिए और मेरा नंबर ये है। मासेस में अप्रोच करते हैं, 5% 10% आता है। अब हम 4 आदमी को मैसेज करके बैठ जाते हैं, सोचते हैं रिस्पॉन्स ही नहीं आया। 100 को करना पड़ेगा तब 10 लोग रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मासेस में अप्रोच कर रहे हैं। 200 को करना पड़ेगा तब जाके 20 आएंगे, 30 आएंगे रिप्लाई। हमें यही करते रहना पड़ेगा। आप इतना करो कि फेसबुक आपको रोक दे, अरे भैया आप नहीं कर सकते तुम कॉपी पेस्ट एक दिन के लिए, तो फेसबुक रोक भी देता है जब मासेस में इतना करते हैं। करें तो सही, फेसबुक रोके, रोकने दें फेसबुक को। हमारी फ्रेंड लिस्ट को 5000 तक लेके जाइए। वो 5000 नहीं होगी तो हमारे पास लोग कनेक्टेड ही नहीं, हमारी पोस्ट लोगों तक पहुंचेगी। ये गलती मत कीजिए सिर्फ कि पोस्ट डाल के बैठ जाए, अपना नंबर डाल के बैठ जाए, पोस्ट शेयर करके बैठ जाए और हम सोचे हमारा फोन बजेगा, हम ये सोचे कि यार 4 आदमी को मैसेज कर दिया और हमारा फोन बजेगा, ज्वाइनिंग है। ऐसा नहीं, जो करना है वी नीड टू गो ऑल आउट फॉर इट। ऑल आउट मतलब पूरा अपने आप को निचोड़ देना है उस काम में। और ये सबसे सही समय है जब हम घर के अंदर हैं, हम जब चाहें तब मैसेज छोड़ सकते हैं। वो थोड़ी रोक रहा है कि 2 बजे मेरे को मैसेज मत करो। आप 2 बजे छोड़ो रात को उसको मैसेज, 3 बजे छोड़ो, जब उसको फुर्सत होगी तब देख लेगा वो सामने वाला। तो आप अपनी स्क्रिप्ट खुद डिजाइन कीजिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप खुद डिजाइन करें जो आपको लगता है कि ये चीज सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगी और वो मुझे रिप्लाई देगा। ये खुद की क्रिएटिविटी से आप सोच सकते हैं, ये भी किसी की क्रिएटिविटी थी। जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश में 3 ज्वाइनिंग कराई छत्तीसगढ़ में बैठ के, उसकी भी अपनी क्रिएटिविटी थी। और उसने तो क्या क्रिएटिविटी करी, उसने तो सिर्फ अपना हाय हेलो लिख दिया और मैं ये करता हूँ, आप अगर इंटरेस्ट रखते हो तो बता दो। एज सिंपल एज दैट। देयर इज नो फिक्स्ड स्क्रिप्ट। जिस तरह आप फोन पे बात करते हैं, फोन पे कोई अगर आप पढ़ के बात करो ऐसे, हेलो नमस्कार मेरा नाम सर्वज्ञ बारिल है, क्या आप अपने पार्ट टाइम में कोई एक ऐसा अफसर ढूंढ रहे हैं। मैं अगर ऐसे पढ़ के बोलूं स्क्रिप्ट फिक्स फोन पर, तो कोई बोलेगा भैया रोबोट बात कर रहा है क्या। ऐसा नहीं होता, मुझे रिलैक्स होके बात करनी पड़ेगी, मुझे हाँ हूँ ही करना पड़ेगा। मैं तब जाके किसी व्यक्ति का दिल जीत सकता हूँ और उसको इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ, उसका इंटरेस्ट ले सकता हूँ अपने पर्सन। तो आप उसके साथ ये भी हो सकता है, हाय माय नेम इज दिस, आई वाज लुकिंग फॉर a business opportunity in Bangladesh. May I know if you are the right person to contact, get in touch with? क्योंकि मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में आप इस सेक्टर में काम करते हैं, इस सेक्टर के बारे में आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं। आप उससे उसी के सेक्टर के बारे में पूछ लीजिए, फिर वो बताना शुरू करेगा। फिर आप बोलो भैया तूने अपने सेक्टर के बारे में ज्ञान दे दिया, अब मैं ज्ञान दे देता हूँ मेरे सेक्टर के बारे में। आप फिर अपने बारे में देना शुरू कर दीजिए, ऐसे दोस्ती बढ़ जाएगी। उसके प्रोफाइल में वो लिखा है उसने कि वो कहाँ पढ़ा है, वो कहाँ काम करता है, आप उससे उसके बारे में पूछिए। आपने इसके बारे में जानकारी लेनी है, आपने लेनी है जानकारी कि भैया आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हो, मैं मेरा भाई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, आपके यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप पूछ लीजिए उससे। आप देख रहे हैं कि वो कोई आईटी कंपनी में, उस आईटी कंपनी के बारे में पूछ लीजिए। एनीथिंग, आप उससे इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अननोन आदमी से। इस तरीके आप ये बोल दीजिए मैं थाईलैंड घूमने आने वाला हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा था, आपकी प्रोफाइल मुझे लगी, आप बैंकॉक में रहते हैं, कृपया आप मुझे बता देंगे ये कैसी जगह। एनीथिंग, हालांकि अभी तो घूमना बंद है, बट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बस आपको बातचीत शुरू करनी है सामने वाले व्यक्ति से। प्रमोद जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो प्लीज आपका एक बार ऑडियो चालू कीजिए। प्रमोद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, तो आपका ऑडियो चालू कीजिए, आपका ऑडियो बंद है अभी। मनोरमा सतापठी जी बोल रहे हैं कि दुबई में उनकी 2 ज्वाइनिंग हो गई है वेबिनार के लिंक के माध्यम से, बहुत अच्छी बात है। और किसी का ये सवाल आया है कि मैं काम करूंगा तो अपलाइन को पैसा जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप काम करते हैं तो आपके अपलाइन को बिल्कुल पैसा नहीं जाता। आप जो काम करते हैं उसका पैसा आपको आता है। और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप काम करके अपनी अपलाइन से आगे नहीं जा सकते। आप बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ जो लोग वेबिनार में मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनसे भी आगे जा सकते हैं, और महीने के 1 करोड़ रुपए जो कमा रहा है आदमी, उससे भी आगे जा सकते हैं। ये आपका अपना बिजनेस है, अपलाइन का बिजनेस नहीं है। अगर आप अपना अपलाइन का बिजनेस करके इसको कर रहे हैं तो कृपया करके छोड़ दें, क्योंकि आप फिर सही बिजनेस में नहीं है, या आप सही सोच के साथ काम नहीं कर रहे हैं। सही सोच के साथ काम करेंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा बना पाएंगे। इस सवाल का बिल्कुल ये जवाब अप्रोप्रिएट है कि हम अपने बिजनेस में, हमारा अपना बिजनेस है, किसी और का बिजनेस नहीं है। हमारे बिजनेस की हमारी जिम्मेदारी है। प्रमोद जी के साथ मुझे लगता है शायद कुछ संपर्क या नेटवर्क का इशू आ रहा है बार बार हमारे साथ। वो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हाँ कुछ टेक्निकल इशू है, पर वो एग्जैक्ट कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। अगर किसी का कोई सवाल है हमारे साथ, जो भी लोग यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज उसे पोस्ट कर दीजिए। हमारे साथ अनूप जी, अशोक जी साथ में बने हुए हैं, उनसे हम जवाब ले लेंगे इस समय पे। उनके टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई है तो भी आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग जो एक अच्छा सवाल आपको लगता है। प्रमोद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि हम आपको वेबिनार में कनेक्ट कर पाए।
प्रमोद जी आप आ गए हैं, पर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क इशू है सर वहाँ पे। मुझे बताएं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। एक क्वेश्चन किया है जरवक जी, रूरल एरिया में फार्मर्स को बिजनेस के लिए कैसे अप्रोच करें फार्मर्स के लिए। तो ज़्यादातर मतलब अगर एग्रीकल्चर एरिया या रूरल एरिया में जाते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम एक किसान मित्र योजना पर काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां पर हम किसानों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल मतलब कम लागत में ज़्यादा पैदावार कैसे करी जाए, उसकी बहुत बढ़िया शानदार प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट के माध्यम से फिर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे आ सकते हो, क्योंकि किसान के लिए सबसे प्रायोरिटी रहती है कि वो उसका प्राइमरी फोकस या इनकम खेती से हो रही होती है। तो अप्रोच का मतलब सिंपल सा फंडामेंटल है जो मुझे समझ में आता है कि हर इंसान अपने मतलब की बात सुनना चाहता है, हर इंसान अपने मतलब की अपने इंटरेस्ट की बात सुनना चाहता है। अगर आप ये समझ गए कि सामने वाले को क्या चीज पसंद है या वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे, उसके मतलब की बात करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको कनेक्ट करेगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है इस चीज में, इस इंडस्ट्री में, कि हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग से आते हैं, तुरंत अपने मुद्दे की बात पे जाते हैं कि मेरा नाम सो एंड सो है और हमारे पास एक बहुत बढ़िया कंपनी है और ये तुरंत ये एग्री 82 ले लो और ये डालो और खेती में चमत्कार हो जाएगा। जब तक उससे कुछ इमोशनल कनेक्ट नहीं बनेगा, जब तक उससे कुछ रिलेशनशिप बॉन्डिंग नहीं बनेगी, कोई भी व्यक्ति आपसे कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं लेना चाहेगा। सबसे पहला पार्ट होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। उसको लगना चाहिए कि नहीं, आपसे मिलके आप उससे कुछ फायदा होने वाला है या आप उसको कुछ ऐसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे उसकी कोई समस्या का सोल्यूशन मिलने वाला है, राइट। तो वो आपको सुनेगा समझेगा, वो चाहे वो हेल्थ के सप्लीमेंट हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो। राइट सर, बढ़िया। अनिल गोंडालिया जी कह रहे हैं 3 ज्वाइनिंग वेबिनार के थ्रू उनकी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आप वेबिनार को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सारे रिप्ले अवेलेबल हैं, आज का रिप्ले भी अवेलेबल रहेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को बार बार, जिस व्यक्ति को ने ज्वाइन किया उसके लोगों को फिर वो वेबिनार का लिंक भेजिए, ऐसे डेप्थ बिल्डिंग होती है। और जब वो डेप्थ बिल्डिंग होगी तब रियल लोग छटकर आपके नेटवर्क में आ पाएंगे, अच्छे लोग, और आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। प्रमोद जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? कोई बात नहीं, अगर प्रमोद जी से हमारा संपर्क नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वेबिनार में उनको सुन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब शायद नेटवर्क थोड़ा प्रॉपर हो जाए। क्योंकि देखिए 4 लोग एक साथ लाइव बात करें उसके लिए बैंडविड्थ काफी चाहिए होती है, और इसी कारण से कभी कभार हमारा टेक्निकल इश्यूज के कारण संपर्क टूट जाता है। अगर इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लास्ट 2 मिनट्स, अगर प्रमोद जी से हमारा संपर्क हो जाता है तो हम उनको सुनेंगे, अदरवाइज हम 2 मिनट के अंदर इस वेबिनार को अब क्लोज करेंगे। अगर कोई सवाल है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, आप पोस्ट कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई है तो प्लीज बताएं। स्नेहा बुगाड़े जी पूछ रही हैं, लोग ज्वाइन होते हैं, प्रोडक्ट खरीदने की बात करते हैं तो लॉकडाउन खरीद देते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका है अशोक जी का। इस वेबिनार को आप शायद दोबारा सुन लें अगर आप नहीं थे उस टाइम पे तो। और पैसा नहीं है ये बोलते हैं, तो ये कोई जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास पैसा नहीं है और हम उसको प्लान दिखा रहे हैं तो या तो हम गलत व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं पहली। दूसरी बात, अगर हम कोई ये बात कह रहा है पैसा नहीं है प्लान देखने के बाद, तो उसे बोलिए कि भाई साहब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कल क्या करेंगे? क्या कल आप टूथपेस्ट नहीं करेंगे? क्या कल आप नहाएंगे नहीं? क्या आप हाथ नहीं धोएंगे? क्या आपके घर में बर्तन नहीं धुलेंगे? क्या आपके घर में पोछा नहीं लगेगा? क्या नहीं होगा? मतलब कौन सा काम बंद हो जाएगा आपके घर में? मुझे बता दीजिए। और अगर ये सब होगा तो ये इन सब कामों को करने में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे, उन्हीं प्रोडक्ट को आपको खरीदना है हमारी कंपनी से। क्यों खरीदना है? क्योंकि आज तक आप MS धोनी और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की आप जेबें भरते आए हैं, अब आप अपनी जेब करेंगे, एज सिंपल एज दैट। और उसके बावजूद भी कोई आदमी बोल रहा है तो फिर वो राइट व्यक्ति नहीं है। प्लीज अशोक जी और कवर करेंगे। हेलो, प्रमोद जी की आवाज आती है। प्रमोद जी पहले आप बोलिए सर। हेलो, उसके लिए आवाज आ रही है प्रमोद जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। गुड सर, आवाज आ रही है। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा, शायद ये नेट ज्यादा लेगा इसलिए। हेलो, आवाज आ रही है, हम आपको सुन सकते हैं सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप बोलना। गुड। तो मैं वहां बता रहा था कि जब डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर लेता है, वो बताना शुरू करता है किसी व्यक्ति को, नए को, और वो उधर से रिजेक्शन मिलता है क्योंकि उसके दोस्त उससे मना करते हैं, और इधर से अपलाइन जो है वो दिखा रही है कि भाई मीटिंग फिक्स करो और हम तुम्हारी मीटिंग करने के लिए आते हैं।
तो यहाँ पे एक माइनॉरिटी सी गलती हो रही है कि व्यक्ति उसे रिजेक्ट इसलिए करता है क्योंकि उस पर बात करने का तरीका नहीं आता। उसने सीधा सिंपल सा कंपनी का नाम ले दिया, प्रोडक्ट का बता दिया, प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसने भी सही बताया अपने तरीके से, लेकिन यहाँ दोनों की गलती नहीं है, बस उस व्यक्ति की गलती है जो उसे ज्वाइन करा के आ रहा है। उसे कहना चाहिए कि अभी आप कल शाम को हम और आप चाय पे बैठेंगे और आप एक लिस्ट बना के रखना, जो योर व्यू फॉर्म है उसे हम भरवा लेते हैं। उसे जब जाएंगे चाय पे बैठेंगे उस शाम को, कल शाम को या आज शाम को, तो हमें खुद कॉल करना चाहिए उस लिस्ट पे और उसे बताना चाहिए कि आप कल तक किसी से बात ना करें, एक प्रोडक्ट यूज करें और इन पे फेथ रखें, फेथ डेवलप करें अपना, और मैं आके कल शाम को आपकी टीम बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। तो मैं जैसे करूंगा वैसा आपको करना है। तो वहां पे आप रोड मैप टू सक्सेस लेके जाएं, उसे किताब दें और वहां पे जो ट्रिक्स दिए हुए हैं उनमें पढ़ के उसे बताएं, खुद कॉल करके उसको बताएं कि जब आप कॉल करोगे तो वो सीखेगा कि कैसे कर रहे हैं ये। उसे बता दो कि जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे ही आपको बात करनी है। तो वहां पे जो छोटी सी गलती हो रही थी, 4 दिन दोस्तों से बात करता है, उधर से उसे रिजेक्शन मिलने लगता है, इधर से अपलाइन कहने लगी रहती है कि तुम मीटिंग फिक्स करो, और वो 5वें 6वें दिन जाके उस अपलाइन का ही फोन उठाना बंद कर देता है क्योंकि उसे 2 4 6 दोस्त रिजेक्ट कर चुके होते हैं। तो ये छोटी सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए और इसमें थोड़ा सुधार करें हम सब लोग तो ज्यादा बढ़िया है। और फिर दूसरा, ये बिजनेस जो है, दूसरा टॉपिक मैं ये कह रहा था कि ये बिजनेस जो है पोस्चर का है। अपना पोस्चर हाई रखना चाहिए हमेशा। कभी कभी लोग गलतियां करते हैं कि शुरुआत में लोगों से कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे साथ कर लो प्लीज, लगाते हैं उनके सामने, बहुत ज्यादा पीछे ही पड़ जाते हैं कि तुम कर लोगे तो मेरा चल जाएगा। हमें अपना पोस्चर बहुत हाई करके रखना चाहिए। और प्रमोशन जो है ये बहुत अच्छा बिजनेस में टूल है। प्रमोशन जो अच्छे तरीके से हमें करना आना चाहिए। लोग प्रमोशन करना नहीं जानते हैं। लोग कहते हैं कि जी मैं किसी से आपको मिलाना चाहता हूं या मेरे साथ कोई है जो व्यक्ति आपको अच्छी तरीके से बता सकता है। तो प्रमोशन सीखना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस प्रमोशन का है। तो ये प्रमोशन में जो कंपनी का प्रमोशन हम कैसे करें, कंपनी में प्रोडक्ट का बिजनेस है, प्रोडक्ट का प्रमोशन हम कैसे करें, अपनी विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम जिसके लिए हम प्राउड फील करते हैं उसका प्रमोशन कैसे करें, विनिंग टीम में जो मीटिंग सेमिनार फंक्शन हो रहे हैं टूल्स का प्रमोशन कैसे करें, मीटिंग्स का प्रमोशन कैसे करें। अगर ये प्रमोशन हमने सीख लिया तो हम बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं क्योंकि बिजनेस प्रमोशन से चलता है। तो बहुत सारी गलतियां यहाँ प्रमोशन करने में लोग करते हैं। तो ये प्रमोशन हमारी अप्लायंस से विनिंग टीम के सीईपी सब्सक्राइब कर लें, उसमें बहुत अच्छी तरीके से भैया ने भी बताया है कि प्रमोशन हमें कैसे करना चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन का, क्रॉस लाइन का, प्रोडक्ट्स का, सिस्टम का, कंपनी का। तो ये चीज मैं कवर करने वाला था, लेकिन क्या मेरी आवाज अभी भी आ रही है सही? बहुत सही आवाज आ रही है, प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रमोशन हमें जरूर अच्छी तरीके से सीखने चाहिए। बाकायदा लाइव सेशन भैया ने एक बार प्रमोशन का किया था, शायद वो है। और मैं कुछ मुख्य बातों पे बात करने वाला था, 4-6 पॉइंट जो मैंने अभी बनाए, थोड़ा देखता रहता हूँ। उसमें ये है कि बेल्ट पहनते समय बहुत सारे लोग जो लुप्पी लगाते हैं ना उसे छोड़ देते हैं जल्दबाजी में। तो कुछ ड्रेस कोड में इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि बेल्ट को सही तरीके से हमें जांच के पहनना चाहिए। और जब आप अपनी टीम में साथ बैठे हों तो कभी कभी लोग गलती करते हैं कि टीम के साथ मीटिंग हो रही है और फोन किसी का आता है डाउनलाइन अपलाइन या घर से, तो स्पीकर ऑन करके उठा लेते हैं। तो कभी भी हमें स्पीकर पे उठाना नहीं चाहिए फोन। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज है, ये बिजनेस जो है फैमिली का है, और जब हस्बैंड वाइफ मीटिंग करने जाते हैं और किसी के यहाँ जब मीटिंग कर रहे होते हैं, होम मीटिंग, तो हस्बैंड वाइफ भी कैजुअल होके बात करने लग जाते हैं। उनकी वाइफ कहने लग जाती हैं, जैसे शब्दों का यूज करती है जैसे घर में ही करती हैं, सोना है, जानू है, ऐसे करके बात करने लग जाती हैं। ये हमें बात नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के शब्दों का यूज हमें मीटिंग में या किसी की होम मीटिंग में घर से बाहर जाते समय ऐसे नहीं करना चाहिए जहां हम मीटिंग करने गए हैं। और हमें कभी भी मैं और मेरा, ज्यादातर हम कहते हैं मेरी टीम मैं, मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और बड़ी चीज ये है कि लीडर्स जो हैं वो रिंगटोन बड़ी अच्छी लगा के रखते हैं। तो रिंगटोन हमें कैसी लगानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रिंगटोन से आपकी मेंटलिटी का पता लगता है।
रिंगटोन बहुत सारे लोगों की मैंने देखी है ऐसी ऐसी लगा के रखते हैं, पता नहीं कैसी, जब कोई कॉल करे तो सोचे तुम्हारे बारे में क्या लगा रखा है। तो हमें हमेशा मोटिवेशनल रिंगटोन अपना लगा के रखनी चाहिए। तो रिंगटोन पे बहुत फोकस होता है, क्योंकि जब भी कोई कॉल करता है आपकी रिंगटोन सुनता है कि ये किस थॉट का आदमी है। और कभी भी हमें बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करनी चाहिए। और जब प्लान दिखाते समय अपलाइन का फोन आ जाता है तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि डायरेक्ट बात कराने लग जाते हैं उस आदमी से जिसको प्लान दिखा रहे हैं। तो इसका भी ख्याल रखें कि आपने उन्हें बताया है नहीं बताया है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि उस व्यक्ति से कब बात करानी है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखे थे, जो मेरे समझ में आए, वो मैं सभी को बताया है। बाकी का अनूप भैया ने बहुत अच्छी तरीके से अनूप भैया ने कवर किए पॉइंट, वो मैंने नोट्स बनाए। और अशोक कलाल जी का तो वाकई बहुत बढ़िया रहा, वो भी मैंने नोट्स बनाए। तो ये कनेक्टिविटी के कारण बहुत सारा डिस्टरबेंस यहाँ पे हुआ, लेकिन फिर भी अब आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, हम आपको सुन सकते हैं। एक सवाल और है जो आता है प्रमोद जी, आपकी जो की आवाज अभी हम सुन पा रहे हैं, आप कनेक्टेड हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ फास्टर 8% के क्या फायदे हैं? किसी भी व्यक्ति को फास्टर 8% से कैसे शुरू कराया जा सकता है, और वो कैसे यस में बदला जा सकता है उसकी जो ना है, या वो उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं फास्टर 8% पे शुरुआत करने के लिए? बहुत बढ़िया सर। फास्ट 8% के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कंपनी वाउचर ही देती है, 750 रुपए का वाउचर देती है कंपनी। हम उसे फास्ट एड के फायदे इस तरीके से मैं जो करवाता हूं, जैसे अभी डबल पीवी में आए तो बहुत सारे लोग फास्ट एड गए, तो उसका फायदा ये है कि वो सीधा सीधा 8% से स्टार्ट करता है, तो उसका एक रिकॉग्निशन भी कंपनी करती है, और हम भी उसे कांग्रेचुलेशन बोल के उसे कभी भी मीटिंगों में हम अलग से वो करते हैं। 750 रुपए का वाउचर मिलता है, और प्रोडक्ट इतने यूजफुल होते हैं कि वो ले आता है, जैसे 4000 रुपए का, 5000 रुपए का, 6000 रुपए में अभी डबल पीवी में हो जाता है। तो 8000 रुपए में ही हम 8 से 9000 रुपए का जो बनता है प्रोडक्ट, उसमें फास्ट एड की शुरुआत हो जाती है। तो इससे फायदा है कि घर में यूज करने के लिए भी प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं, और हमारा बैग भी रेडी हो जाता है, और हम एक अपना मैजिक कॉर्नर भी बना लेते हैं। हमारे पास इतने प्रोडक्ट आ जाते हैं, और वो फास्ट 8% से 750 का वाउचर भी फ्री मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें वो फास्ट एड से शुरुआत कराने में बहुत फायदा मिलता है। नहीं, सही बात है। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट जो ये है कि जो व्यक्ति को जो लेवल 500 पीवी करने पर मिलता है, यानी कि 15,000 पीवी, 15,000 रुपए का वो टर्नओवर करेगा, तब जाके उसको जो लेवल मिलेगा वो उसको उसी महीने मात्र 9,000 रुपए से शुरुआत करने पर मिल जाता है। इसके अलावा 750 का वाउचर अलग है। अगर वो कंसिस्टेंसी ऑफर चल रही है तो कंसिस्टेंसी है, रीपर्चेज ऑफर चल रही तो रीपर्चेज है, 350 रुपए का चेक है। ये 5 फायदे ऐसे हैं, 4 से 5 फायदे तो उसको मिलते हैं, और उसके कारण वो व्यक्ति बहुत आसानी से रेडी हो जाता है फास्टर 8% के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो उसके घर के सारे प्रोडक्ट्स रिप्लेस होने चाहिए, और वो तभी हो सकते हैं जब कम से कम 8-9 हजार के प्रोडक्ट खरीदे, वरना फिर हम 1000, 2000 के, 3000 के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बाकी के नेगेटिव ब्रांड यूज करते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हेल्थ सप्लीमेंट्स कई बार मिस कर जाते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट तो बहुत जरूरी है, और इस टाइम पे जब पूरा हिंदुस्तान साफ हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है, हमको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो इस टाइम पे तो हेल्थ सप्लीमेंट सबसे ज्यादा पिच करने की जरूरत है व्यक्ति को। और कुछ प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जैसे L-arginine, जैसे एक्सट्रैक्ट F, एक्सट्रैक्ट V, जैसे आपका कॉम्बायोटिक्स, जैसे सीबकथॉन, इतने सारे आई सपोर्ट कैप्सूल्स, ये कुछ ऐसे प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक व्यक्ति को आपको पिच करने ही चाहिए जब हम क्लोज कर रहे हैं उसके साथ ये बिजनेस डील, और ये बिजनेस को की शुरुआत करने का जो भी परचेजिंग है, परचेजिंग को क्लोज करते हैं, बोलिए सर ये जरूर लो, ये प्रोडक्ट हमारा बहुत शानदार है और ये कहीं नहीं मिलेगा। क्रिल ऑयल भी है एक प्राइम कैटेगरी में, तो जितने प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उनका आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग बात हो चुकी है, आज का डिस्कशन बहुत जबरदस्त रहा है। आप इसको बार बार देखें, अपने डाउनलाइन, आपकी डाउनलाइन ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उनको इसका लिंक भेजे, रिप्ले का लिंक आपके ईमेल पे आ जाएगा, या फिर आपको अभी व्हाट्सएप पे फ्लैश हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको वेबिनार के लिंक कैसे मिलेंगे सारे, मैं कहूंगा अपनी अपलाइन क्राउन के संपर्क में आप आइए। आप किसी भी लेवल पर हो, अपलाइन डायमंड या अपलाइन क्राउन के संपर्क में आप आइए, उनसे बोलिए, वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, या फिर विनिंग टीम का टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक वो आपको दे देंगे। वो लिंक में आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारे वेबिनार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बार बार लोग इस सवाल को पूछते हैं, इसीलिए मैं आज ये बता रहा हूँ आप सभी लोगों को जो वेबिनार पर है कि आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर एंटर हो जाए।
इसी के साथ हम बस अब इस वेबिनार को क्लोज करेंगे। बहुत अच्छे सवालों का आज जवाब मिला। आने वाले दिनों में और जो वेबिनार होंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग होगी, उसमें हम बाकी ड्यू सीरीज के साथ भी कनेक्ट करेंगे। हमारे पास लिमिटेशन है, हम एक समय में कुछ ही ड्यू सीरीज के साथ बात कर सकते हैं, और वो भी अच्छी बात भी है, क्योंकि जब 3 या 4 लोग रहते हैं रूम में तो ज्यादा निकल कर आ पाता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड चीज आ पाती है हमारे पास, एक इस बजाय इसके कि सभी लोगों से हम थोड़ा थोड़ा लें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम दोबारा मिलते हैं, और अब नेक्स्ट जो सीईओ कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके लिंक का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनूप जी, अशोक जी, प्रमोद जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।